अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आपको देती हूँ दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि वो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है आप लोगों के लिए। ये हमेशा मेरी एक दुआ होती है और मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, जो लोग ये दुआएं अल्लाह पाक से करते हैं, अपने हबीब के सदक़े में ये दुआ सब की कबूल हो और सब जो है परेशानियों से दूर रहें। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियाँ जब अल्लाह पाक देते हैं वो एक आजमाइश होती है, लेकिन हम लोग कुछ एक दूसरे को समझते हैं इसको बद्दुआ है, दुआ है। नहीं, कोई बद्दुआ दुआ कोई नहीं होती। आज का मैसेज है और बहुत शॉर्ट मैसेज मैं दूंगी। कोई बद्दुआ दुआ नहीं होती है। ऐसा नहीं समझे कि हमने हमारे कहने से किसी को बद्दुआ लग गई है। अगर किसी को आप तकलीफ़ देते हैं तो वो अल्लाह पाक आपकी यहाँ से दिल की निकली हुई खुद ही पूरी कर देते हैं, लेकिन खुदा देखता है कि आया कि वो हक़ पे है कि नहीं। लेकिन अगर आप किसी आजमाइश में आ जाएं तो आप परेशान मत हो। खुदा आपको जब आजमाता है तो अपने बहुत करीब कर लेता है। ये बात सोच के उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम हमारे करीब हमें परेशानी में आ जाती हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने बहुत हावी कर लेते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। अल्लाह पाक की जब खुशियाँ मिलती हैं तब हम कितना खुश होते हैं। परेशानी भी वही देता है, खुशियाँ भी वही देता है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम लोग जो हैं, अक्सर मैंने उन लोगों को देखा है जो लोग ना छोटी छोटी तकलीफ़ों को जो है ना अपने ऊपर हावी करके अपने जो इर्द गिर्द कम और अपने आप को स्ट्रेसफुल कर देते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, खुश रहा करें और खुश रहने से आपको बहुत सारी तकलीफ़ें जो है मैनेज भी कर लेते हैं। इस तरह आप लोग ना अपने कंट्रोल में हाइपरनेस कम हो जाती है, वरना जितना आप हाइपर होंगे उतना ही स्ट्रेसफुल होंगे। लेकिन आज मैं बात करूँगी खुशियों की। और अगर आपको कोई तकलीफ़ है, क्योंकि कभी औलाद से मिल जाती है, कभी बहन भाइयों से भी मिल जाती है, तो जब हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं ना तो उनकी तकलीफ़ें, वो तकलीफ़ नहीं, मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हमारे दरमियान हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ उनकी बातों की अवेयरनेस आपको ज़्यादा मिले, तो वो आज मेरी इस बात से भी बताएंगे कि क्या हमें अगर कोई परेशानी हमारी औलाद से, बीमारी से, बहन भाइयों से आती है तो हमें उसे किससे हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले जब हम कंट्रोल में रखेंगे तो हम उसे हैंडल कर लेंगे, लेकिन अगर हम स्ट्रेसफुल हो जाएंगे तो हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो हमारे दरमियान इस वक्त बहुत ही सीनियर, एक तो अल्लाह पाक ने उनको एक रूहानियत भी दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज मेरे सेगमेंट में मौजूद हैं। तो मैं उनको मिलवाऊंगी। हमारे हेल्थ सेगमेंट में आज तशरीफ़ फरमा है अख़ुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह आप हर्बलिस्ट भी हैं और मैं इनकी बताऊं, इनकी जो है हर्बलिस्ट के साथ साथ इनके अंदर जो रूहानी इल्म जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुरानी तालीमात से जो जिनका इलाज करते हैं, तो मैं उन्हीं से बात करूंगी। सर आप मुझे बताएं, रूहानियत में और मेडिकल को आपने एक साथ कैसे ज्वाइन कर दिया माशाल्लाह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। जब मैं रूहानी सिलसिला हमारा ख़ानदानी है, हमारा ख़ानदान औलियाओं का ख़ानदान है, तो उसमें वो सिलसिला तो कई बरस चला आ रहा था। फिर मुझे जड़ी बूटियों का शौक़ था, रिसर्च का शौक़ था, उसमें बहुत तवील वक्त मैंने लगाया। और वो जड़ी बूटियाँ जो बचपन में अपने गांव देहातों में अपनी माँ से, वालिद से जो देखते थे, जो इस्तेमाल होती थी, फिर उन चीज़ों को लिया, कुछ और, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें तैयार हो गई। एक वक्त ऐसा आ गया कि उन बीमारियों का इलाज दरियाफ़्त करने में कामयाब हुआ जो आज तक दुनिया में नाकाबिल इलाज हैं, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कामयाबी से इलाज हुई। छोटी सी मिसाल दूँ कि हमारे इसी टीवी चैनल पे हमारे साथ एक मेहमान तशरीफ़ लाए थे इंग्लैंड से। वो किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे था, उसका वजूद साथ छोड़ गया था। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आपके पास आगे सिर्फ बेड है और कुछ भी नहीं, और जो कुछ होगा उसी पे होगा। तो यहाँ आया, उसने इलाज करवाया, जाके उम्रा अदा किया, फिर इंग्लैंड गया, जाके वहाँ पर टेस्ट किया तो सब कुछ ठीक था। जिस्मानी पैरालाइज हो गए थे। हाँ बिल्कुल, मतलब हर चीज़ उनकी ख़त्म हो रही थी। आज वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुजर गए अपनी ज़िंदगी में, फर्स्ट क्लास है माशाअल्लाह। तो मुझे नहीं खबर थी कि वहाँ के कानून के मुताबिक लिखा हुआ कि अगर किसी मरीज़ का इलाज दुनिया में मुमकिन है, इंग्लैंड में नहीं, दुनिया में कहीं भी मुमकिन है, तो वो हुक्मरान कराने के पाबंद है। उसने जाके वहाँ बात की तो सब ने हाथ पाँव जोड़ लिए, बोला यार आप इस बात को ये रहने दो। तो ये इसमें मेरी खूबी कहीं भी नहीं है, खूबी सिर्फ मैंने अल्लाह की है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको डॉक्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया। ये क्या बात है, जिनको डॉक्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया उनको आपने एक काबिल इलाज कैसे बना दिया?
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, मेरा और मेरे अल्लाह पे यकीन अटल है, बिल्कुल एक यकीन है। ये नहीं कि मेरे दिल, अल्लाह शिफा दे ना दे वो अल्लाह का मामला, अल्लाह देने होता है, सही कहा, ठीक बिल्कुल है। लेकिन मेरा ईमान अटल है कि रब ने शिफा देनी है। सुभान। जो आपने बात की जिसने मुझसे जवाब, बीमारी दी वो इलाज भी मुमकिन कर सकते, ठीक है ना, सब उसके इख्तियार में। उसके इख्तियार। अभी हमारे पास वो शहजादा आने वाला लाहौर से, शायद आपके पुराने में भी वो आ जाए, तो वो उसको डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दिया, और जो उन्होंने खर्चात बताए थे कई करोड़ों के थे, वो भी दलील नहीं थी कि ठीक हो सकता है, कैंसर भी और हेपेटाइटिस सी भी, और बिल्कुल हिसाब खत्म हो गया था। आज वो 2.5-3 महीने के अंदर अंदर सुबहान अल्लाह वो 100% ठीक हो चुका है। उसकी सुभान रिपोर्ट्स मेरे पास अभी आ चुकी हैं जी जी कि कैंसर तो 100% क्लियर हो गया, जी जिगर का कैंसर था जी। और वो फैल चुका था, वो क्लियर हो चुका है। हेपेटाइटिस सी जो है ना वो क्लियर हो चुका है। सिर्फ आयरन का थोड़ा सा मसला बड़ा हुआ, वो भी इंशाल्लाह वो अभी दवाई ज़रा इलाज है, वो ठीक हो जाएगा। उस पूरे ख़ानदान में मेरे रब ने ऐसे हर घर में जहाँ पर ऐसे मरीज़ जो बीमार होते हैं, जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं या मेडिकल में उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, जब वो ठीक होते हैं तो ख़ानदान में एक खुशी होती है, ऐसी ईद होती है कि जिसका कोई जवाब नहीं होता सही है। कहा, बिल्कुल ठीक। तो ये अल्लाह का करम है, और मेरे पास अक्सरियत ऐसे ही लोगों की होती अच्छा है। दीन मोहम्मद साहब, मैं नाज़रीन को एक और आपकी माशाल्लाह स्पेशल बात बताऊंगी। ही इज़ अ हर्बलिस्ट और रूहानियत से भी इनका एक ताल्लुक़ है बहुत गहरा। और ये सीपी चाइल्ड, मैं उन बच्चों की बात करूंगी जो आपने देखा होगा जो बेचारे बोलने में प्रॉब्लम है, सुनने में उनकी है, और जिस्मानी तौर पे वो जो है बॉडी तो पूरी उनकी है, ऑर्गन सारे हैं, लेकिन उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, और उनके जैसे राल टपक रही होती है बच्चों को, और देखने की सलाहियत में भी, और उठाने की सलाहियत, सब चीज़ें मौजूद, लेकिन वो उठा नहीं सकते। तो पिछली बार जब ये मेरे सेगमेंट में आए थे तो सऊदीया से कॉल आई थी कि उनका कोई बच्चा था, उनके साथ प्रॉब्लम थी। तो इनके नंबर भी चल रहे हैं, आपने देखो अगर स्क्रीन पर हाजी साहब की, अगर आपके दरमियान कोई ऐसा बच्चा हो, आपकी बहन हो, कोई भाई हो, देखिए एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बने। जैसे हमारा एक मॉर्निंग शो प्लेटफॉर्म है मुस्कुराती सुबह, हम हेल्थ सेगमेंट स्पेशल ऐसे लोगों के लिए करते हैं कि लोग आपको अवेयरनेस दे सके। हमारे पास जितने भी सीनियर यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेंट आए हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है। तो इस वक्त हाजी दीन मोहम्मद स्पेशली हमने इनको इन्वाइट किया है, और मैं कहूँगी कि जितना आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सके, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं, और आप हमें कॉल करके भी इनसे सवाल कर सकते हैं। मैं बात करूँगी पिछली बार आपने जो लास्ट, जैसे आपने कुछ पेशेंट्स की भी बात की, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ती है कि वो किस टाइप के लोग हैं। आप जो ट्रीट कर रहे हैं, अब जैसे वो बच्चे हैं जब जहनी तौर पे वैसे तो हाइट में बड़े हो गए, उम्र में बड़े हो गए, लेकिन उनकी सलाहियतें अच्छी नहीं हैं काम करने की। देखिए जो आपने बात की उसका तकाजा यही बनता है कि एक होता है कि छोटे दिमाग के बच्चे वो अपने आप में नहीं छोटे होते, दिमाग के ठीक है ना। बच्चे जी। दूसरा ऑटिज्म है, दूसरा ऑटिज्म जो अच्छा, बच्चे autism। मतलब एक आम फहम में कहते हैं कि पागल है ये। और कुछ पागल है। ठीक है, जबकि और जितने छोटे दिमाग वालों को अपना कुछ सेंस नहीं, मैं कौन हूँ क्या है, कुछ समझ नहीं होती। सीपी चाइल्ड की आपने बात की, वो एक किस्म की कहते हैं, मेडिकल में कहते हैं ये जिंदा लाश है, ओहो। मतलब है कि उसका वजूद काम नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत लोगों की शिफा दी, वो अपनी ज़िंदगी में वापस आए, ठीक हुए। आर्टिस्टिक जिसके हाथ पाँव मोड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि आर्टिस्टिक बच्चों को स्टूल पास करने का बड़ा मसला होता है। वो 15 दिन में, 20 दिन में, कोई ऐसे भी हमारे पास आए जो 2-2 महीने बाद जाके करते हैं, वो भी क्योंकि खाना पीना नहीं होता है। और जिस दिन वो स्टूल पास करते हैं ना, वो दिन पूरा महल्ला उसकी चीखें सुनता है, फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिनों की चीखें बंद नहीं होती, वो तकलीफ इतनी हो चुकी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो चुकी होती हैं। जिससे छोटी सी मैं मिसाल दूँ, अभी मेरे पास हाल ही में एक बच्ची का इलाज हुआ, बहुत प्यारी सी बच्ची होगी, 7-8 साल की बच्ची होगी। तो डॉक्टर ने या हकीम ने बोला कि इसके पेट में कैंसर है, इसको बायोप्सी करा लो। बायोप्सी करने हाँ, तो मेरे पास है, मैंने कहा जी कुछ नहीं करना, आप अल्लाह पे यकीन रख लो। शान इलाही के 3 माह, 3.5 माह के महीने, 4 महीने के अंदर वो बच्ची 100% ठीक हो गई। और मज़े की बात है, उसके बाद उसकी जो हाइट उठी है, अच्छा, जो उसकी मेरे ख्याल से 5 साल में हाइट नहीं बढ़ी, तो वो 4 महीने में बढ़ी। मैं अब उसके वालिदैन भी, माँ बाप भी, और हम तमाम मेरे साथ लोग करें, वो कितने खुश, इतने खुश कि कोई हद नहीं। फिर उसके बाद एक सोने पे सुहागा और ख़बर आ गई, सोने पे सुहागा ये कि उनके आगे कुछ प्रॉब्लम थी, औलाद का मसला था। अच्छा। वो आके तो वो भी साथ दम कराते थे, अपना इलाज करवाते थे। जी, हाँ। बच्ची को भी दवाई दें, खुद भी अपने लें, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा माँ बन चुकी है। अच्छा, हमारे दरमियान एक कॉलर है जरीन खान। अस्सलाम वालेकुम जरीन खान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हाजी साहब से क्या पूछना है आपने? ये डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी बेटी को जोड़ों का दर्द है 11 साल से, बहुत इलाज आया है,
तो उसका बंद हो रहा है। उसके अलावा अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं भैया? कराची से, कराची से बोल रहे जी, हैं। जी। देखिए, इसका बेहतरीन इलाज ये है कि कोई भी मरीज है, मरीज को देखे बगैर फैसला करना मुमकिन नहीं बहुत है। अच्छी बात कही। ये भाई भी और बाकी जितने भी सुनने वाले हैं, उनका जो भी मर्ज है, जैसा मर्ज भी है, वो आए, अपने साथ 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आए, मरीज को लेके आए, ला के इलाज कराएं। मेरा टाइम है, रोजाना बैठता हूँ दोपहर 2 से लेकर रात 8 बजे तक। सिर्फ एक दिन इतवार का है जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे वो लेके आ जाएं। अब वो है ना तारिक रोड के ऊपर नहीं, जगह। बादराबाद, जी जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अच्छा, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी कोने पे ढाका स्वीट है, उसी गली में अंदर दाखिल होंगे, आगे बोर्ड लगा हुआ अलखाज अखुनज़रुद्दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। तो ये यकीन करना कि रब ने शिफा देनी, मैंने कोशिश कर दी। मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ, मेरी इस की कोई औकात नहीं है। अच्छा, ये इनकी कोशिश ये होगी कि बगैर ऐसा कुछ हो कि आपके ऊपर अल्लाह करे, हो सकता है आपके कोई बच्चियों को लड़की की जात है तो कुछ होता है, समटाइम जिस्म में दर्द हो रहा है, कुछ हवा लग जाती है, कुछ दम से ही इनके आराम हो जाए। ये तो इस तरह के हैं कि अगर वो जरूरत होगी तो फिर वो आगे देखे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। जब कोई मरीज आता सामने बैठा, पर से जाके फैसला होता है। इसके लिए क्या बेहतर है, देखें, रूहानी इलाज में दुआ की जरूरत नहीं है। यही तो मैंने कहा इनको, ये आपके बारे कुरान में पता पाक की नहीं है जरूरत ना, होती है, माशाल्लाह से। ठीक, कुरान पाक की जरूरत होती है, और जिस्मानी इलाज में दुआ की जरूरत होती है। अच्छा, एक और कॉलर है परवीन अहमद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना है आपने? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं लेडी का पेशेंट तो लगी मुझे समझती है और खाना को 3 5 के लिए बैठे हुए इनके होते मेरी कॉल लगी है। आपकी आवाज बहुत परवीन साहब ड्रॉप हो रही है। अब जरा सा दोबारा बोलिएगा हमें please। कुछ नहीं समझ पाया। समझ नहीं आया इनको, दोबारा बोलिएगा। अच्छा, पहली दफा कॉल लगी, कोई बात नहीं, आप अपना सवाल कीजिए। चले, यानी पहली बार कॉल लगी मेरी, बड़ी मुश्किल। अच्छा, चले बात कीजिए। अच्छा, मुझे पूछना था कि मुझे मेरा वेट बहुत पतला है, मेरा वेट बहुत ज्यादा है और मैंने बहुत मेरा वजन कम ही नहीं होता। अच्छा, इसका चलें, ठीक है। एक ही हल है कि आप मेरे पास तशरीफ लाएं। ऐसे देखिए, बगैर उसके तो अब पता नहीं कितना वेट है, कोई ये तो नहीं कहेंगे कि जब हवा तक पीना जब तक मरीज देखेंगे नहीं ना, आएगा मरीज तो नहीं, कोई हल नहीं। पॉसिबल नहीं है। मरीज आए, आके दिखाए, उसके बाद अच्छा, इनको मैं बता दें परवीन साहब, इनका नंबर भी चल रहा है। देखिए, जब तक आप डिटेल में बात नहीं करेंगे ना, यहाँ पर तो एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन अगर आपको ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो आपको जाना पड़ेगा। आप तो कराची में अभी भी बातचीत हो रही है, अभी भी नंबर खोले हुए हैं। बात तो मेरे साथी जो काम करने वाले सब वो जो है ना फोन अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी सवाल जवाब है वो हो रहे हैं कर वहाँ पर, सकते हैं, नो कर अच्छा, सकते मैं हैं। एक बात पूछना चाहूँगी। मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है, उनके बच्चे अगर कुछ एबनॉर्मल से होते हैं, वो चीखें मारते हैं, उनको अक्सर लोग शादियों में नहीं लेके जाते, घर में बंद कर देते हैं, वो और कितनी तकलीफ में होते होंगे। तो इन बच्चों का इलाज कैसे मुमकिन है? अभी भी होंगे हमारे दरमियान, हजारों अभी नहीं, भी लाखों होंगे। हैं, लाखों हैं। हाँ, उनको बंद कर देते हैं कमरे में, वो दो दरवाजा पीटते रहते हैं। अच्छा, उनको दरमियान में बच्चों को उनके दरमियान छोड़ दो, वो खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना सेव कर दिया जाता है कि वो बच्चे बिल्कुल कट के रह जाते हैं। नहीं, यहाँ पर एक अच्छा, बाकी एक में कॉलर है, इस सवाल का जवाब अच्छा। मेरे। केशवर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, केशवर साहबा, क्या पूछना है आपने? हेलो, बात कीजिए मैम। हेलो हेलो हेलो। हाँ, बात कीजिए, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ना चीन साहब से ये पूछे कि अगर किसी को शुगर है और वो शुगर की दवा ले रहा है और उससे कब्ज बहुत है, अच्छा, वो जो बच्ची है उसको बहुत कब्ज है, 15 दिन तक नहीं उसको होता है, तो उसके लिए नुस्खा बता देखिए, दें। मैं आपको इसका अच्छा, बेहतरीन एक बहुत शुक्रिया केशवर साहब, अभी ये नुस्खा बताएंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि आप टीवी पर नुस्खा पूछे। नुस्खा नहीं, बल्कि आपको फौरन इनके पास चले जाना चाहिए। 15 दिन के बाद अगर किसी को जो है सूल पास होता हो, उसको कितनी तकलीफ होती होगी। अब आप अजियत तकलीफ नहीं, तो आप उसको ऐसे तो नहीं हो सकते जब तक लेके ना देखें, जाएं। ये 2 बातें समझने, जज़ाकल्लाह, आपने अच्छी बात की, लेकिन एक बात की बड़ी वजाहत की जरूरत जी जी, है। बताइए। सबसे पहली बात है कि ये नुस्खे पूछ के और बर्बादी करते हैं ना, नुस्खे फ़ायदा जी। होता है लेकिन किसी हद तक, जब इलाज कराते हैं तो जाके ठीक होता है, ठीक है। तो बजाय आप नुस्खा पूछने से बेहतर ये कि आप आके इलाज करा लें, प्रॉपर इलाज करा लें। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, हमारे पास एक बहुत प्यारा बच्चा, अल्लाह को सलामत रखे, उसकी आंखों का मसला जी। ख़ानदानी मसला है। ओके, तो मालूम है कि ख़ानदान में खाला वालदा सबके जी। साथ प्रॉब्लम रही। तो उसने जब इलाज शुरू किया, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, MBA का, अच्छा, तो उसकी आंखों में रोशनी काफ़ी बेहतर हो गई। माशाल्लाह। बेहतर होगी, उसने इलाज अधूरा छोड़ दिया, चल जी मैं तो खुद कफील हो गया, और दोबारा वापस हो गया। आप दोबारा इलाज शुरू किया,
और माशाल्लाह दोबारा से आंखों में रोशनी आई। अच्छा, होता है छोटे बच्चों का छोटे ग्लासेस लग जाते हैं उनकी बहुत ज्यादा सब family ठीक में होता है। यहाँ दो चीजें हैं, वक्त पे दुआ खिलाना, परहेज करना, दो चीजें। हाँ, वक्त पे तो- जिसने परहेज कर लिए दुआ खिला दी ठीक। अगर देखें अगर आप परहेज नहीं भी करते तब भी आप ठीक होते हैं, ये नहीं कि शिफा नहीं मिलती, इस बच्चे- अभी लेकिन उसमें मम्मा टाइम से लंबा हो बड़ा जाता है। शिकवा है, मैं भी आपकी बेटियों की तरह ही हूँ। तो आप देखें एक लड़की की जात है, आपको पता है उसको कितनी प्रॉब्लम्स आगे हो सकती हैं, शादी के बाद भी हो सकती हैं। और आपको पता है आंतों पे एक स्टमक ही होता है सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम खाते हैं वो डिजोल्व करेगा तो आगे सब जाएगा। इंटेस्टाइन खराब हो सकता है, हमारे आंतें और पता नहीं क्या क्या स्वेलिंग आ जाए। जी हमारे दरमियान कई लोगों की आंतों में सुराख हो जाता है। कॉल आ रहे हैं हमारे दरमियान। अस्सलाम वालेकुम, सबिया फ्रॉम कराची। वालेकुम जी साहब, क्या हाल है? मैं हाजी साहब से बात करनी है। जी जी बात कीजिए। आपकी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपके चैनल पे आवाज नहीं आती। अच्छा, आपकी आवाज मुझे आ रही है मेरी प्यारी बहन, आपकी आवाज आ रही है और साफ आ रही आपकी है। आवाज मैंने टीवी भी बंद किया है। अच्छा, मैंने आप हाजी सवाल साहब से कीजिए। ये पूछना है कि हाँ। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, आप सवाल कीजिए। बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी लाइन पे इतना स्लो है कि आपकी मुझे इनको बिल्कुल कहें समझ अपना नहीं आ सवाल रही। कर दे, इनकी आवाज हमें आ रही है। आप सवाल कर लें, मैं आपको जवाब देते हैं, नहीं, टीवी भी चलो, सुन लें। बता रहे हैं, अभी हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे, आप सवाल कर लें उनकी आवाज। हाँ, आप अपनी बात करें, छोड़। उनको मेरी आवाज नहीं जा रही ना नदीम भाई। अच्छा जी, जब तक वो अच्छा मैं नाज़िन को बता दूं, आप सवाल कर लें, कोई मसला नहीं। देखें आपकी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है, आप अपना सलाम करके सवाल कर दिया करें, हमारे तक पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हाजी साहब आप इसका जवाब आप चैनल से सुने, टीवी पे सुने। हाँ ठीक। देखें मर्ज कोई भी है वो काबिल इलाज है, जी जिंदगी के मसाइल कोई भी है वो काबिल हल है। बेशक। हमारे पास अल्लाह ने दोनों चीज़ें दी हैं। अल्लाह ने जो हमारे मजहब ने कहा दुआ और दवा, मैं दोनों को लेके चलूं, जो मेरा मजहब मुझसे कहता है। मेरा मजहब मुझसे कहता है। और मैं जो दुआ करता हूँ सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं करता हूँ, मैं कायनात के हर बशर के लिए करता हूँ, चाहे उसका कोई भी मजहब है, किस मजहब ताल्लुक है। मेरा काम है दुआ करना, बाकी मामला रब का, किसको शिफा देनी नहीं देनी, किससे मसला हल करना नहीं करना, वो मेरा मामला नहीं, वो मेरे रब अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। लेकिन मेरे पास हर मजहब का लोग आते हैं, इलाज आते हैं। आपके यहाँ प्रोग्राम से भी आते हैं, यहाँ हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, इसी मेट्रो पे आ चुके हैं, कई मजहब के लोग आ चुके हैं। आके उन्होंने आके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे फ़ायदा हुआ, इसी से सब कुछ बना। यकीन की बात होती है, यकीन के साथ कितना है। जो यकीन रखते हैं ज़्यादा, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिनका यकीन नहीं होता है वो उनको ठीक होने के बाद यकीन पैदा होता है। जब उनके मामले ठीक हो जाते हैं उसके बाद जाके वो यकीन पैदा होता है। तो ये सूरत हाल है। बात कीजिए जी, आप सूरत हाल है कि जो लोग इससे नुस्खा पूछा, उससे नुस्खा पूछा, इसमें बर्बादी और बर्बादी होती चली जाती है। हाँ सही, फ़ायदा नहीं होता है। इसका बेहतरीन हाल यही है कि आप आने के बाद आप क्या नाम है अपना इलाज कराएं, आप दिखाएं, जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, आपका दोनों का मामला हल होता है। परेशानियों के लिए आपको कुरान पाक की आयतें पढ़ने दी जाती हैं, मुसलमान पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम को पढ़ के दिया जाता है। कोई भी गैर मुस्लिम आता है उसको पानी पढ़ के देते हैं, उसके लिए काफ़ी हो जाता है कि मुसलमान कुरान पढ़ने का पाबंद होता है। बीमारी है, कलाम इलाही भी और दुआ दोनों चीज़ें एक साथ दी जाती हैं। सही, कलाम इलाही भी और दुआ दोनों चीज़ें एक साथ दी जाती हैं, चाहे जिन्न है या जादू है, बीमारी है, सबको दोनों शिफा पता। दे। अच्छा, एक कॉलर है मैडम बीना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम बीना। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी, मुझे हाजी साहब से बात करनी। मेरी बड़ी सिस्टर है, उनको डॉक्टर ने बाईपास का बोला है, तो प्लीज आप उनके लिए बता दें, सब मना करें, वो बाईपास ना करवाए। उनकी सास बहुत खुशी, उनको बहुत सारे मसले हो रहे हैं, मैं उनके लिए बता दें। दूसरा ये कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, बाल बहुत वीक हो चुके हैं और मैं शुगर भी है मुझे, तो प्लीज इसके लिए आप बता दीजिए। अच्छा जी। एक मिनट, हाजी साहब आप खुद ही बताइए क्या इनको क्या बोलना चाहिए। इनको मैं कुछ नहीं कह रही। इसका एक ही हल है कि ये दोनों आए तो- आके इलाज करवाएं। मेरा कोई दावा नहीं, बड़ा मासूम आदमी हूँ, लेकिन एक काम ज़रूर करें कि अपना जितने भी मेडिकल हार्ट के हैं टेस्ट जितने भी किए हुए हैं सबकी फ़ोटो सेट चाहिए होगी मुझे, और 5 महीने बाद दोबारा टेस्ट करके मुझे जवाब दें। और जो सांस फूल रहा है फिर 1 से 1.5 महीने में देखें सांस फूल रहा है या नहीं फूल रहा। अच्छा, मुझे दीन मोहम्मद से मुझे खुद एक कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकत है। ये जितने भी जो डॉक्टर बड़े बड़े जो डरा देते हैं ना कि ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, आपका बाईपास हो जाएगा, आपका ये कट जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप चले जाएं दीन मोहम्मद साहब के पास। आप यकीन करें
बहुत ही ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपको जो वो इतनी बड़ी जो इतना एक्सपेंसिव है ना, तो वो सारा कुछ खत्म होकर आप खुद ब खुद मैं कहती हूँ जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस वक्त आपने कहीं नहीं जाना। हाजी दीन मोहम्मद हमारे साथ हर्बलिस्ट और रूहानियत से जो है इनका ताल्लुक़ है बहुत ज़्यादा गहरा, तो ये हमारे साथ मौजूद हैं। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और मेरे साथ हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब, ही इज़ हर्बलिस्ट। और ब्रेक में भी जो है कॉल्स आई थी और एक जावेद साहब की कॉल आई थी। उन्होंने कहा 30 साल से उनके मोहरों में तकलीफ़ है। और गुलशन हदीद फ्रॉम कराची। जी सर। देखिए, मोहरों की तकलीफ़ ठीक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके लिए वो मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, आके दिखाएँ, इलाज करवाएं, परहेज़ करें। अल्लाह शिफा देने वाला है। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी बड़ा मासूम सा आदमी हूँ, लेकिन मेरा यकीन अटल है कि ये सब ठीक होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इससे पहले मेरे पास हज़ारों लोग ठीक हो चुके हैं, हज़ारों लोग अल्लाह ने शिफा दी, ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तशरीफ़ लाएँ, मैं एड्रेस बता देता हूँ। कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चौरंगी कोने पे ढाका स्वीट है, उसी गली में अंदर दाखिल हो जाएंगे तो आगे बोर्ड लगा हुआ हाजी दीन मोहम्मद का। दोपहर 2 से 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। एक दिन इतवार का है जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम में हर मज़हब का इंसान आ सकता है, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब आ सकते हैं। हाजी दीन मोहम्मद साहब, आपने जो ज़ाहिर सी बात अब जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं और वो जड़ी बूटियाँ जो हैं यानी कि 50% अगर पंसारी से मिल जाने की 50% मुश्किल है। आप वो जड़ी बूटियाँ कहाँ से लेकर आते हैं जो इतनी आप कहते हैं बहुत यूनिक होती हैं और वो कहीं पर भी आप दावा भी करते हो कहीं अवेलेबल नहीं होती? नहीं, देखें होती हैं, लेकिन उन तक पहुँचना आसान काम नहीं है। ठीक है, आसान काम नहीं है। मैंने थोड़ा सा वक्त लगाया, 35-36 साल लगा के वहाँ तक पहुँचा। थोड़ा सा वक्त 35-36 साल कह रहे हैं आप। और मेरी दुआ काफ़ी लोगों ने ट्राई की, ये नहीं कि किसी ने ट्राई ना की हो। माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे लोग पढ़े हुए हैं जी, उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको ना सर मिला ना पैर मिला। अच्छा, कोशिश की? हाँ, वो सब कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आगे अपनी औलाद को मुंतकिल कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ये लंबी उनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और ये जड़ी बूटियाँ सब चीज़ें उनको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि जो बचपन में अपनी माँ के साथ वक्त गुजारा उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। बचपन की जो शरारतें थी उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। अभी कुछ और चीज़ें भी ऐसी तैयार कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इलाज 6 महीने का वो 2 महीने में होगा। पहले जो इलाज 2 साल का था वो 6 महीने का हो गया। अब जो दवाइयाँ तैयार हो रही हैं उसमें और कम वक्त में मुकम्मल सर्जरी हो जाएगी। ऐसे कौन से आपने ट्रीटमेंट, आपने अक्सर मुझसे जिक्र होता रहता है, मैं कहती हूँ मेरी नाज़रीन को भी पता चले, जो डॉक्टर रिफ्यूज़ कर चुके हैं कि भैया अब ये बच्चा ठीक नहीं होगा, ये बच्ची ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम आपने क्योर की है? बिल्कुल हज़ार। हाँ, अच्छा, चंद का नाम बताइए। चले, वो बच्चे जिनके दिल में सुराख है और वो ऑपरेट होने के काबिल नहीं है, उनमें 3 जान नहीं है। अच्छा, ठीक है। उनका बदन जो है ना काला नीला पड़ा होता है। वो जब आके इलाज कराते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होते हैं। अब ठीक होने के बाद फिर जाकर टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी सुराख तो कम हो गया, छोटा सा रह गया, हम इसको ऑपरेट कर देते हैं। अच्छा। तो वो कहते हैं जी जब किसी काबिल नहीं था, ठीक हुआ तो अभी भी ठीक हो जाएगा। वो माशाल्लाह से बेताशा लोग हैं। दिल के वो अमराज के वो लोग जिनका दिल के शराने बंद से मरीज का कॉल आई थी, दिल की शराने बंद है, वाल बंद है, वो स्टैंड डलवाते हैं, जिसके बाद भी जो मेरे पास रिजल्ट है बयान के काबिल नहीं है, जो मेरे पास लोगों ने आके अपने हालात बताएं। जड़ी बूटियाँ कुरान पाक के जरिए उनका इलाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। महीने 2 महीने के अंदर वो शब्द दौड़ रहे हो। अल्लाह पाक ऐसे ही करे। और हमारे दरमियान एक कॉलर है नौशीन, उनके पेट में थी रसोली। मैंने पहले ही सवाल ज़रा ले लिया ताकि वो। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, होल्ड पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाजी साहब से क्या पूछना है? जी मैं नसीम बात कर रही हूँ कराची से। जी मुझे पूछना था कि मेरी सिस्टर है ना, उसकी उम्र 22 साल है। ओके। उसकी शादी को अभी 2 साल हुए, तो उसकी जो बच्चेदारी है ना उसमें रसोलियाँ है खून की और पानी, खून और गोश्त की जो मिलके होती है ना, थैलियाँ रसोलियाँ बोलते हैं, वो है। चले नौशीन, बहुत शुक्रिया। आप कराची में रहती हैं? तो तकरीबन वो सभी लोग। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनको देखिए मैंने इसलिए पहले ले लिया, मैंने पता नहीं आवाज़। देखिए इसका हाल एक ही है कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन इसके लिए एक वजाहत में दे दूं कि इससे मेरे पास हज़ारों ख़वातीन आ चुकी हैं जिन्होंने 1 बार ऑपरेशन, 2 बार, 3 बार, 4 बार। वो बच्चियाँ शादी से पहले उनका पूरा यूट्रस निकाल दिया गया। वो तो फिर तो ख़त्म नहीं करती, ठीक है ना, क्योंकि बार बार पैदा होती है ना, वो बार बार पैदा होती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका कामयाब इलाज है, कई लोग ठीक हुए। एक मिसाल दूं कि एक
लड़की उसका क्या नाम है ऐसा मसला था, तो उनके घर वालों ने बोला भाई कि इसका ऑपरेशन करा देते हैं। अच्छा। उन्होंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करा के तो उस डॉक्टर ने लेटर दिया कि भाई ये चूँकि अब कुआरी नहीं है, इसका ऑपरेशन हमने इसी रास्ते से किया है और इसकी वजूहात ये है। लेकिन उसके बाद जो उसका हशर बिगड़ा, बेहाना खाल हुआ और 4-5 लाख खर्च करके भी हाथ बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद फिर दोबारा इलाज के लिए अच्छा, आए। इसमें एक और भी फिर उसके फिर ठीक हो गई, सही हो गई है। लेकिन इनके ऐसे भी होता है कि ऐसे अपनी गलतियां लापरवाही करते हैं, बड़ी बीमारी को छोटा समझते इसी बार जो भी ये भी है कि जो भी बीमारी ये जो रसोली बीमारी आ जाए, अगर इसने अपना इलाज सही तरह से किया तो इतना बड़ा मसला नहीं है इंशाल्लाह। बता दूं उनका नाम आप देखें, दीन मोहम्मद साहब का जो देखिए नौशीन, आपकी जो सिस्टर को है ना, कोई छोटा मसला नहीं है, ये बहुत लाइफ का मसला है। और उनका नंबर दीन मोहम्मद साहब का चल रहा है और आप फ़ौरन इनसे रब्ता करें। अभी भी कर सकते हैं कॉल, इनके जो है ऑपरेटर जो है उठा रहे हैं फ़ोन। और इसके अलावा आप इनको ब्रेक के बाद भी जो है ज्वाइन करें, इनको 11 बजे के बाद भी ज्वाइन कर लें और कोशिश करें इनसे मुलाकात करें। इनके नंबर भी चल रहे हैं स्क्रीन पर। जी हाँ जी साहब। तो बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि जो थोड़ा सा इलाज हुआ तो बेहतर हो चला गया। मैं छोटी अच्छा, एक और कॉलर है जावेद साहब, बात फिर आपकी रह जाएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, आपकी मिसेस का कोई मसला है? हेलो, मेरा नाम जावेद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ को सीधे हाथ में टेनिस एल्बो बीमारी होती है, जो एल्बो में कट आ जाता है। तो वो सुबह के टाइम बहुत ज्यादा दर्द होता है, एकदम से पंजा तक नहीं खुलता, उनके हाथ की उंगलियां खुलती नहीं है। तो मैं इसके सिलसिले में मशवरा करना चाहता था डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया जावेद साहब ने कॉल ये अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सुबह इंशाल्लाह मेरा रब शफा दे, सबको शफा दे, कुल कायनात और बशर को शफा दे जाए। जो भी है, जहाँ भी है, जिस मुल्क भी है, जिस मज़हब से, अल्लाह सुब्हाना तआला सबको शफा अता फरमाए। ये अपनी मिसेस को लेके आए, लेकिन तमाम लोग एक बात सुन लें, जी सर। शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा पेन किलर खा के मेरे पास मरीज कोई भी ना आए। हाँ, जिस तकलीफ में, जिस भी दर्द जैसी में, जिस भी कंडीशन वैसी कर्ब आ में है, जाए। मेरे पास उसी भी हालत में आए। मुझे अल्लाह सुब्हाना तआला पे मेरा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे पास से हंसा मुस्कुराता जाएगा जबरदस्त। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये जितने भी कॉलर्स हैं, कोशिश करें आप इनसे रब्ता कर लें। डिटेल में बात करेंगे, वो ज़्यादा तफसील से बात करने से जो है वो इंसान का दिल भी मुतमईन हो जाता है। इनका एड्रेस भी चल रहा है, इनका नंबर भी चल रहा है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए आप लोगों को ज्वाइन करते हैं कि हमारे जो हैं जो कंसल्टेड हैं वो आपसे रब्ता में आ जाए। बाकी फिर ये कि डिटेल में आप लोग आराम से बात कर सकते हैं, इसीलिए नंबर दिए जाते हैं आसानी के लिए। अच्छा, हमारे दरमियान कोमल फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम कोमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाजी साहब से क्या पूछ रहे हैं आपने? वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। हेलो, बात कीजिए हाजी साहब से। जी कोमल बात कीजिए। मुझे ना रसोली है 8.3। ओके, इसका एक ही हाल है कि आके दिखा दें। रसोली है जहाँ भी है, ये जिस जगह दूसरे भी है, कॉलर आ गए, दूसरे कॉलर आ गए, तो जो आके दिखा दें। अल्लाह शफा दे। मैं छोटी सी बात की वजाहत करूँ, मेरे लिए अभी आपके लिए भी एक अच्छी खबर होगी। हमारे पास एक बच्ची आती थी, उसकी बच्चेदानी यूट्रस बहुत छोटा था, यानी कि जवान लड़की थी, लेकिन 6 महीने की बच्ची के था। अच्छा, तो उन्होंने तकरीबन 2 साल इलाज करवाया, तो उन्हें अल्लाह सुब्हाना तआला ने करम किया, वो बच्ची अपनी आम ज़िंदगी में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह घर में खुशी है, सबको शिफा दे, सबको शिफा दी, हर बशर को दे, और हर मुल्क में जो भी जहाँ बैठा वाला सबको शिफा अता फरमाए और हम अशील अता फरमाए। आमीन आमीन। अजीज साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करें। और पता क्या होता है, जब आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और 10 लोगों को पता चलता है कि वो जो हर्बलिस्ट है वो किस से रेलिवेंट है। जी हमारे दरमियान एक कॉलर है शाना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम शाना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इनके कहीं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं शहाना कराची से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी को बहुत दौरे पड़ते हैं मिर्गी के और बहुत ज्यादा इलाज नहीं कराया, कुछ फायदा ही नहीं होता। मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मेहरबानी करके अपना एड्रेस भी बताएं, चिंता का और इलाज भी बताएं। चले शाना साहब बहुत शुक्रिया। अजी सब आप कैमरे में देख के अपना एड्रेस जी मेरा एड्रेस है जी, मैं कराची में बैठता हूँ, कराची बादराबाद, 4 मीनार चौरंगी कोने पे ढाका स्वीट है, उसी गली में अंदर दाखिल हो जाएं। आगे बोर्ड लगा हुआ है अल हाज खुनज़रा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। रोजाना दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 टाइम होता है
और इतवार को सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे जब चाहे आ जाए। मैं अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ, जिनको मुश्किल होता है वो लिख लें। 0300 929 5106, 0321 929 5106, 0313 929 5106 के नंबर पर अभी भी बात हो रही है। लोग बात कर रहे हैं और प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही आप मुझसे बात कर सकते हैं। बेहतर है कि मेरे पास आप लेके आ जाएं, अल्लाह ने शिफा देनी, खैर होनी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये अच्छा हुआ आपने पूरा डिटेल में बता दी। शाहाना, बिल्कुल आप लोग परवाना करें और फ़ौरन रब्ता करें। अच्छा, ख़वातीन में खाने पीने का भी बड़ा होता है। ये हम लोग जो बेवकूफ़ियाँ जो करते हैं ना, तो हमने इसीलिए हमने कहा चलो आप भी खाने का कुछ बताएं कि खाने का क्या होगा। आपसे भी मैं पूछूंगी। हमारे दरमियान सदफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सदफ। हाजी साहब आपकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप क्या बना रही हैं आज हमारे नाज़रीन? देखें आज ज़बरदस्त आज मैं बना रही हूँ सदफ हमारे दरमियान मौजूद है जी। आज मैं बना रही हूँ हरा मसाला पुलाव। बताएं आप इंग्रेडिएंट्स जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, इसमें मैं यूज़ करूँगी चावल हैं, ठीक है, और बीफ है, प्याज और अदरक, दही है, पुलाव मसाला है, मेथी है, ज़ीरा, नमक और इसके अलावा हरा मसाले की एक मैंने चटनी बनाई है। ज़बरदस्त। अब आपने सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट कर दूं? आप बताएं थोड़ा सा कि किस तरह सबसे पहले आपने क्या करना है। अच्छा नाज़रीन, जो फेसबुक पे जिन लोग हमें ज्वाइन करते हैं, मुस्कुराती सुबह विद सभी, और उसमें सदफ ने हमें ज्वाइन किया है और आज हमने उनको मौका दिया है कि वो अपने यहाँ पर खाने पीने का कुछ बताए। देखें आज वो रेसिपी लेकर आई हैं और अब देखेंगे हमारे नाज़रीन बताएंगे कि सदफ ने कितनी अच्छी कुकिंग की है। जी हाँ, आप डिश ज़रा दोबारा बताइए अपनी डिश का नाम। अच्छा, डिश का नाम है मेरा हरा मसाला पुलाव और इसको स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले ऑयल लूँगी। ओके, ठीक है। गुड। ऑयल में मैं प्याज फ्राई करूँगी। अच्छा, अब ये वो जैसे आपने प्याज मतलब ये फ्राई करना है? नॉर्मल, हाँ, बस ठीक सिर्फ है। हरा मसाला पुलाव इसका इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें एक चटनी बना ली है, अच्छा, पुदीना। चटनी में क्या क्या डाले? चटनी नहीं, में फिर मैं हाजी साहब के चटनी पास मतलब वैसे नहीं बनाई है, कौन बस सी वाली? इसमें क्या धनिया, हरा पुदीना? धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की ये एक बड़ी मैंने फाइन। पेस्ट बना के उसको मैं दही में फेंटूंगी और ओके। वो इसमें डाल दूंगी। अच्छा, जब तो वो मतलब- डालने लगे मुझे बताइए। हाँ, क्योंकि पुलाव जो है वैसे नॉर्मल हम यखनी वाला बनाते हैं ना, यखनी वाला नहीं है ये। अच्छा, ये ये दूसरा अपनी वाला। वाला चलिए नहीं ना, है। थोड़ा थोड़ा हम देखते रहेंगे। सदफ आप प्याज ब्राउन करें नाज़रीन, जी। हम हाजी सबसे बात करते हैं। आप बताइए खाने पीने में ख़वातीन को क्या खाना चाहिए? देखें, जितना सादा खाना खाएंगे इतना सुखी रहेंगे। जितना मुँह के मज़े लेने के लिए बना के खाएंगे इतना दुखी रहेंगे। मसालों वाली ठीक और है? चीज़ें। दो चीज़ें तमाम सुनने वाले सुन लें कि मुंह का मज़ा लेने वाले ज़िंदगी मज़े से पीछे रह जाते हैं। हाय हाय। मुंह का मज़ा छोड़ने वाले ज़िंदगी मज़ा लेते हैं। मुंह का मज़ा छोड़ने वाले सादगी में आते हैं, ज़िंदगी मज़ा लेते हैं। आप गांव देहात को देखो, सादा गज़ा खाते हैं। 80-90 साल का बंदा जवान होता है, फर्स्ट क्लास होता है और एक ही मन वज़न लेके चढ़ रहा होता है, पहाड़ों में चढ़ रहा होता है। क्योंकि गज़ा क्या होती है? सादा होती है और मेहनत होती है। यहाँ कराची में इतनी मेहनत तो है नहीं कि शहरी इलाकों में कोई इतनी मेहनत नहीं करता। यहाँ दो बातें मैं बता दूँगा, बुरा ना माने तो। नहीं बताइए, शहरी इलाकों। पहले खाने के लिए दवाई खानी पड़ती है। अच्छा, फिर खाना हजम करने की दवाई खानी पड़ती है। खाना हजम करने के बाद वो चलने फिरने की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये हो गए शहरों का हाल। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ये कि आप अपने ख़ानदान में सादगी लेके आएँ, आप खुद सादगी में आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा टेंडा लोग की तोरी के इस्तेमाल करें, बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें। बकरे की चर्बी इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। और रोटी डबल रोटी इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आटा इस्तेमाल करें तो चक्की का इस्तेमाल करें कि वो आपके सामने पैसा होता है, उसका आपको मालूम होता है कि उसमें खाना आसानी से हजम होता है। तो ये एक छोटा सा नुस्खा था जो मैंने सबको बताया। अच्छा, पंजाब की अच्छा, मैं पंजाबी में भी बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। मैं जब अपना कोई ऐसे जैसे होता है ना, सब लोग ज़बानों के लोग होते हैं, तो उनसे थोड़ी थोड़ी बात करती, टूटी फूटी बोलती हूँ, लेकिन बोलती हूँ अपना ये जाती। वो क्या मकई दा आटा खाने ने, क्या बोलते हैं, मकई दा आटा खाने ने वहाँ पर आप इलाके में एबटाबाद हो गए, इन जगहों पे बहुत पसंद किया जाता है मकई की रोटी, सरसों का साग और हो गई लस्सी। बस ज़बरदस्त। सर बताएं इसके बारे में, बताएं। मैं मुँह में पानी आने लग गया। मकई की रोटी और चटनी, हाय हाय हाय।
सरसों का और साग उसमें कच्ची खुबानी डली हुई हो, और हरी कच्ची खुबानी डली हो, आलूचा डाला हो, आलूचा डाला हो, ओह माय गॉड, तो वो इतना लजीज होता है कि बंदा खाता है, वो खाते हजम हो जाता है। हजम भी हो जाता है। ठीक है, इसके साथ लस्सी पी जाती है। हाँ, ठीक है, या दही ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं। बड़ी शाही डिश है, शाही डिश। शाही डिश है। इसमें सरसों ये का साग जो होता है ना, वो जो हाय, इतना जबरदस्त। अच्छा, वो पता क्या है, वो लोग ज्यादा वो नहीं, हम लोग जैसे काट काट मैं वो तो बस डंडियां ही इस- तोड़ते हैं, पत्ते वो कटवी में डालते हैं और आउटस्टैंडिंग। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक बात की इस्तेलाह कर लूँ जिसकी ज़रूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए ना। मकई की रोटी खानी चाहिए सबको, लेकिन मकई की रोटी मैदे का मरीज गलती से भी ना खाए। ओके गुड, ठीक है। मैदे का मरीज को अल्सर है, उससे मकई की रोटी खाई या मकई के दाने खाए, समझ लो कि उसने अपने मैदे पे जख्मों पे जन मिर्चें डाल दी। ओए होए, उसके लिए नुकसान नहीं। मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि मैंने अर्ज़ की थी कि मैंने 35-36 साल रिसर्च की। अच्छा ठीक है। एक अदारा है, उस अदारे में हम इतफाक से गए थे, कोई साहब अच्छा, वो जौ की रोटी खानी चाहिए। जो की रोटी कम खाओ, उसमें गैस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर मकई खाना, अभी गन्ना गेहूँ भी की खाना। ज़्यादा गेहूँ की इस्तेमाल करो। अगर गेहूँ और मकई मिक्स करके बनाओगे तो वो रोटी शानदार है। अच्छा फिर ठीक है। फिर ठीक है। मकई के जो मकई खाते हैं जिनके मैदे में तकलीफ है, तो उन पे तो वो एक अजाब बन जाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने देखी, मकई का आटा भी जो है ना, ताज़ा ही बस बनाओ, उसको हाथ से बेल तो नहीं सकते, उस रोटी जुड़ती नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के पास टाइम नहीं होता। जौ का भी यही प्रॉब्लम, मैंने दोनों असल में करके देखा है ना, लेकिन गंदुम ही जो होता है वो रोटी बनती है और बाकी किसी चीज़ से रोटी। नहीं, अगर मकई की रोटी नहीं जुड़ती तो थोड़ा सा गंदम का आटा मिला लेंगे तो जुड़ जाती है, वो मामला हाल हो जाता आप है। फिर थोड़ा सा मिक्स हाँ कर ठीक है, हमारे गाँव में तो होता है, हमने बचपन से खाते चले आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जो मैंने अपनी रिसर्च के वाले से बात की है, तो जो भुट्टे खाते हैं, हाँ, आप पे मेरा एक उधार छोड़ के जा रहा हूँ। आप क्या बोला? उधार। आप कम से कम 1000 हकीमों से पूछ लें, 1000 डॉक्टरों से पूछ लें सही। कि जो हम भुट्टा खाते हैं इसका फायदा क्या, नुकसान क्या, और किस वक्त खाना चाहिए, किस वक्त नहीं खाना हाँ, चाहिए। सही। आप ये तमाम चीज़ें देखें तो आपको जवाब मिल जाएगा। ये बात भी सही है। तो मैंने उस साथ में PhD की थी, तो इतना हमारी इत्तफाकी मुलाकात हुई, तो उसने जो क्या था, मैंने उससे इतनी सर्च की कि मैं भुट्टा को देता हूँ, मुझे इसकी डिटेल दे दो। बात वहीं ख़त्म हो गई। सही सही, देखें, मैंने 35-36 साल का बड़ा लंबा वक्त होता है। माशाल्लाह। अच्छे ना, लोगों को तो आपसे फायदा हो ना। मैं तो जो चीज़ भी कर रहा हूँ ना, मेरी सबसे बड़ी सोच क्या होती है कि इंसान की बका किस में है, इंसान की सलामती किस में है, इंसान की जान कैसे सलामत हो सकती है। हाँ जी, मैं तो उस पर चल रहा हूँ, उस पर दौड़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शिफा देता है, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो इसकी रिसर्च की ज़रूरत और भी आगे, ये नहीं कि रिसर्च पूरी हो गई हमारे है। इधर मैंने कॉलर है कामरान फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम कामरान। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम कामरान, क्या पूछना है हाजी साहब से आपने? वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 23 साल है, मेरे जिस्म में काफी तकलीफ रहती है। मैं इसका जवाब देता शदीद दर्द रहता है, एक तो बिल्कुल 23 तो कुछ। हूँ। यहाँ तो ये 23 साल ये नौजवान बता रहे हैं, यहाँ तो एक दिन का पैदा होना बच्चे का भी यही हाल है। हाल है, सही बात है। 80 साल के बूढ़े का भी हाल है, 50 साल के लोगों का भी यही हाल है। इस शरारत से मैं कह रहा हूँ कि आप 2 बोतलें पानी लेके मेरे पास आ जाएं, जो मेडिकल तमाम मरीजों के लिए जो भी मेडिकल रिपोर्ट की 4-2 स्टेट, जी जी 2 बोतलें पानी भरी, चाहे वो घर से लेके आए या बाहर से लेके आए, जी। 2 बोतलें लेके आ जाएं। जितनी भी तकलीफें, जितनी भी परेशानियां, आप उसी में आना। कोई शख्स पेन किलर खा के ना आए। क्या चीज़? पेन किलर खा के, गोली को टैबलेट ना लीजिएगा ना ना, please। बिल्कुल जी, शुगर ब्लड प्रेशर ले लें, वो मना नहीं है। हाँ, ठीक है। लेकिन जिसको मतलब दर्द है, मेरे Release हो घुटने जाए, वो तकलीफ गोली है, नहीं कमर में तकलीफ है, नाक में तकलीफ है, नाक बंद है, टांगे बंद है, हाँ, वो उसी हाल में आप अल्लाह का प्यार देखना। मेरी तो औकात तो टके की भी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं। हाँ, हकीकत है ये। सही। लेकिन वो मेरा रब मेरी लाज रखता है, उसकी अजमत को सलाम है कि इस मासूम से बंदे की वो लाज रखता है। तो ये कि मेरे पास ये आ जाए, अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह खैर होगी। अगर इसने ईमानदारी अपने साथ की, देखे सभी हम अगर ईमानदार अपने साथ हैं तो इलाज मुमकिन है। अपने साथ ईमानदारी ने फिर तो मुमकिन है। बेहतरीन बात, बहुत अच्छी बात की है। हाँ जी, सदफ के साथ चलें जी। सदफ, क्या कहाँ तक चला आपका कुछ? अच्छा साबी, आपसे ही मुझे बात कर बुलाना था हाँ, मैंने कीजिए। आपको। हाँ, ये बताइए। मैंने चटनी इसमें डालने लगी बिल्कुल, हूँ, आप कैमरा आपको क्योंकि दिख रहा है और मैंने मैंने- गोश्त जो है वो हाफ डन करके ले आई थी। मुझसे नहीं, उसमें ही आप देखिए, कोई मसला। आप ये कैमरा आपका ये रहा सदफ, अच्छा, आप इसके कौन सामने सा? कैमरा आप देखिएगा, ठीक है? ये गोश्त जो है मैं हाफ डन करके ले आई थी। अब इसमें मैंने जो है ये हरे मसाले की जो चटनी बनाई है वो डाल रही हूँ, दही मिक्स करके। ठीक है,
और मजे का नहीं हुआ ना सदफ, फिर मैं नाराज नहीं नहीं, इंशाल्लाह मजे का खुशबू होगा। तो बड़ी अच्छी आ रही है मुझे तो हरी चटनी की जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं यकीन करो मुझे भूख लगती है ना हाजी साहब, मैं एक रोटी बना के ना मैं ये सिल के ऊपर मैं नाजिक में तो मशीन का भी बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, बल्कि नामुमकिन जिसे बोलते हैं मैं यूज़ ही नहीं करती। सिल पे बस जल्दी जल्दी से वो एक हरी मिर्च, एक टमाटर, बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन रास्ता है सिलबट्टा। सिलबट्टा यकीन करें मुझे इतना वो मैं लंगरी है मेरे पास, बस वो उसके ऊपर ना मैं ऐसे ऐसे बना के और एक रोटी गरम गरम, जब शदीद ऐसी भूख होगी, मुझे कोई ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना पसंद भी नहीं। नहीं, इससे मज़ा आता है जब भूख ज़्यादा हो, चटनी रोटी खाए तो क्या लज्जत होती पूछो मत, ऊपर 1-2 गिलास पानी पी लो, बंदा फिट। मन दिल भर जाता है। नहीं मैं उसके साथ कभी कभी होता है दही 1 चम्मच होता है, उसके नमक 1 गिलास आधा बना के और इतना सा नमक डाल के, वो मीठा तो बिल्कुल कम, मीठा कम, ऑयल कम। और अब मैं क्या बताऊँ, अगर इस तरह बताने लगी तो वो कहेंगे लो भाई ये लड़की क्या कर रही है भाई, ऐसी बातें कर रही है। नहीं देखो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, जितना भी आप सादगी में रहेंगे इतना सुखी रहेंगे, ये बात बीमारियों से महफूज रहेंगे आप, जिंदगी आसान रहेगी। देखें सुखी सादगी में क्या, पैसा खर्च कम, पैसे का कम से कम खर्चा है, जान की सलामती है, जिंदगी आसान मुझे होती है। दुख उसका होता है जो शादियों में भी यकीन करें मैं ना ठूस के नहीं खाना करती, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाती मैं हल्का सा बस जो है ना जो चीज़ खानी है थोड़ी सी डाल दी वो खा ली, और ज़्यादा उतना वो खाना, और वैसे वो खाना खुलता कब है 12 बजे, आप मुझे बताएं इस टाइम कहाँ हजम होगा खाना। ये लोगों ने जो एक शादी का आपने देखा होगा खुद ही इतनी देर में खाना देते हैं। नहीं, अगर हुकूमत वक्त चाहे तो निज़ाम सही हो सकता है, बाकी निज़ाम ठीक हो रहे हैं सऊदीया में ना, शादी सुबह का रख लें, सुबह दोपहर की रख लें। पंजाब में होते थे ना, बिल्कुल होती जी, सब जगह पे सुबह दोपहर की शादी है, शाम की शादी है, मगरब तक सब मैंने तो अटेंड की है। हाँ, क्या खाना होता है, क्या लंगर खुलता है सब शादियों में। साफ, मगरब दोपहर तक में 12 बजे, अल्लाह की कसम ये बड़े बड़े डिशेस में वो उस वक्त मैंने जो खाया, मैं पंजाब में गई थी तो वो एक बड़ी सी परात सी होती है, उसमें चावल रहते हैं और एक लीडी आती है वो शोरवे की बड़ी बड़ी बोटियाँ, और वो 12 बजे खाना खुलता है, यकीन करो बारात और ज़बरदस्त, और सब लोग रिलैक्स 4-5 बजे सब दुल्हन घर पे, डोली घर पे, ऐसा भी देखा है। बेहतरीन निज़ाम है, दिन की रोशनी में, दिन की रोशनी, ना आपको लाइट का खर्चा ना झंझट है, सुकून से अपने घर पहुंच जाओ। अनवर फ्रॉम कराची, उनके दिल के 3 वॉल बने। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब जी, क्या पूछते हैं हाजी साहब से? वैसे आपका सवाल डिलीवर हो गया जी, बात कीजिए अनवर साहब। जी आपकी आवाज आ रही मेरे भाई, आप बात करें, आपकी आवाज आ रही मैं है। इनको बता दिया करें इनकी आवाज। अच्छा चलें, इनको दोबारा बताइए, इनको बताएं कि इनकी आवाज़ जा रही है। इन्होंने जो सवाल किया है हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर, उन्होंने ले लिया था कि इनके दिल के 3 वॉल बंद हो गए, लेकिन उनको मेंशन कर दिया कि नहीं आप अपनी बात पूरी कर लें, आवाज़ आपकी यहाँ पर आ रही है, हमारी नहीं जाएगी तो आपकी यहाँ पर आ रही है। अच्छा देखिए, अब तो जा रही है ना हमारी आवाज। हाँ, अब इनको जा रही है। ये भी वो तमाम जिनके दिल के वाल बंद हैं, शराने बंद हैं, सबसे पहला काम तो वो करें कि वो टिंडा लौकी तोरी पे आ जाएं। ओह, मेरी पसंदीदा चीज़ों के नाम ले लिया आपने। लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर बंद कर दें, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा, ये सब चीज़ें खाएं, लेकिन उसमें तेल ना हो, तेल घी का दोनों का इस्तेमाल छोड़ बिल्कुल बिल्कुल दें। एक काम हो गया, ओके डन है। और टिंडा लौकी तोरी के अलावा हर चीज़ को छोड़ दें, दूध भी छोड़ दें, दही भी छोड़ दें, चाय सुबह शाम में पी लें, हाँ। ठीक है। लेकिन आप बड़ी हार ले लें, आके इलाज कराएं, लेकिन फौरी तौर पे बड़ी हार पिस्यू ले लें, सुबह निहार मुँह चाय का आधा चमचा मुँह में डालें और सादा पानी पी लें। ये शख्स तमाम मेडिकल रिपोर्ट की फोटो स्टेट लेके आ जाए अपना। अगर इको अभी ताज़ा किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ताज़ा नहीं किया हुआ तो तमाम मरीज हार्ट वाले वो नया इको करा के मेरे पास आ जाएं। और अनवर साहब ने दोबारा आपको ज्वाइन किया, वो छोड़ कह रहे नहीं मैंने दीन साहब से बात की। अच्छा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, बात कीजिए। जी, मेरे को अंदर बोल रहा हूँ कराची से। मेरे डॉक्टर ने 3 बार बंद करने के लिए कहा है कि आपने 3 बार बंद है, प्लास्टिक के करी रही है। अच्छा वो मुझे ये भी बता दियो कि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, वैसे इकबाल क्या नाम है, जावेद साहब नाम है इनका, इकबाल, आप इन्होंने भी वैसे डिटेल में बताया, लेकिन आप अपना ये जो आपके प्रॉब्लम है ना, आप नंबर इनका चल रहा है, आप इनसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा आराम से। फ़ोन से बात कर, प्रॉब्लम ज़्यादा है मैंने देखा है, ठीक है जी। तो हार्ट पेशेंट जो है ना, दिन के क्या नाम है, दिल में सुराख है, वाल खुले, उनके लिए हार्ट नहीं है। हाँ क्या नहीं है? बिल्कुल उनके लिए हार्ट नहीं है। जिनकी शराने बंद हैं, वाल बंद हैं,
या जिनका दिल फैला हुआ है, जी, जी, जी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह भी कामयाब दिल बड़ा इलाज होना है। क्या होता है? बिल्कुल जी, वो ये अपने कहते हैं साइज कुछ लोगों का दिल बड़ा हो गया। दिल से डबल साइज हो जाता है। वैसे तो महावरतन कहते हैं आपका दिल छोटा है, आप दिल बड़ा करें। नहीं, वो दिल आप वो ये तो नहीं बोला दुनियावी बीमारी वैसे के में वो कोई कंजूसी पे दिल बड़ा सवाल है, बीमारी। वो सवाल कंजूसी पे है। और ये और दिल दिल छोटा है। ये दिल बड़ा करने से मुराद है कि बंदा अपनी जिंदगी से मायूस हो वही तो जाता कह है। रही हूँ ना मैं। वो दिल बड़ा करने से मुराद है कि खुला खर्च करो। हाँ जी, लेकिन मेडिकल में बड़ा हो जाए तो बड़ा नुकसान है। बड़ा नुकसान होता बड़ा है। नुकसान। तो जिनका ये दिल का मसला, दिल बड़ा हो चुका है, शराने बंद है, तो वो हार का इस्तेमाल सुबह एक टाइम जरूर करें और टेंडा लोग की तोरी पे आ जाएं। और रोटी डबल रोटी बहुत है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, ठीक। आके इलाज कराएं। हमारे पास बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह से आ चुके हैं कि जिनका दिल बड़ा था वो भी अपनी साइज को हो गया, और जिनके दिल में क्या नाम है सुरा था वो भी ठीक हुए, शराने वाल बंद थे, अल्लाह ने उनको भी शिफा दी। एक मज़े की बात और भी है, जिसको आप कहते हैं हार्ट डैमेज हो जाना, दिल का नुकसानदेह हो जाना, यानी दिल के पट्टे सिकुड़ जाते हैं, वो ख़राब जाते हैं, तो वो उनका दिल 20-25% काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई लोगों का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो ठीक हुए हैं कि वो दिल उनका दोबारा रिकवर हुआ, वो ठीक हुआ। माशाल्लाह। और मुझे खुशी इस बात की, यहाँ मैं आपको बताऊं कि बहुत से डॉक्टर्स जिससे हमारी मीटिंग होती है, मुलाकात होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश है, बोला यार हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ये नामुमकिन हुआ। यानी दिल जो है ना 25% काम कर रहा था, उसका दिल 32% पे आ गया है, ठीक है। फिर उसका दिल 50% पे आ गया, अपनी ज़िंदगी में वापस आ गए। हाजी साहब टाइम ओवर हो गया है, हमने आपसे बहुत अच्छी बातें की और जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतनी सारी गुफ्तगू की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हमारे साथ जुमरात को जो है हाजी साहब तशरीफ़ रखेंगे हमारे दरमियान। कॉल है लेकिन हम उसको बाद में ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह ताला, और बल्कि अब जो कॉल्स आ रही हैं, आप इनके नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप इनसे जो है हम इसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके नंबर चल रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सदफ शेफ हमारे साथ रहेंगी। सदफ कहाँ तक, जरा सा आपके हैंड ब्रेक लेने हैं, आप कहाँ तक पहुँची है, ज़रा बता दीजिए। अभी मैंने अपना हरा मसाला गोश्त में डाल के उसको Good. मैंने भून लिया है, तो अभी वो ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब पानी डाल के रख दिए, थोड़ा गोश्त गल जाएगा, फिर उसके बाद जो है मैं इसमें अपना दूसरा काम करूँगी। ओके जी नाज़रीन, लेते हैं इस वक्त छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि इसके बाद है सेगमेंट हमारा कौन सा, जी हाँ, यूथ का पाकिस्तान टैलेंट सेगमेंट। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, एंड सदफ भी आएंगी हमारे साथ। मुस्कुराती सुबह, जी वेलकम बैक। मुस्कुराती सुबह का सॉन्ग कम हो गया है और आज जो है थर्सडे है, और आपको पता है आज क्या होता है, जी हाँ, यूथ का पाकिस्तान टैलेंट सेगमेंट होता है। और आज टैलेंटेड लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये हमारे पास 2 गेस्ट होंगे, लेकिन इस वक्त जो मौजूद हैं वो यूथ को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। वो खुद एक यंगर से हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि इंसान के जो कहते हैं ना ख्वाब और सपने और लोगों के लिए ख्याल करना, वो बड़े हों तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो हमारे दरमियान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए और जो काम कर रहे हैं इस वक्त मौजूद हैं हमारे दरमियान यूथ रमीज़ सिद्दीकी, यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची से। अस्सलाम वालेकुम रमीज़। आपसे असल में मैं सवाल करने से पहले ये बताऊं कि इन्होंने इतने सारे अपने सपने लोगों के लिए सोचे हैं। लोग अपने लिए सोचते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आजकल आपने सुना होगा महंगाई बहुत हो रही है, तो जब आते ही इन्होंने कहा तो मैंने कहा बस अब आप बात करें, हम तो कुछ कहना ही नहीं चाहते, अब आप बात कीजिए। बिल्कुल सही कह रही है। सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इनवाइट किया, और मुस्कुराती सुबह जो प्रोग्राम है आपका, ये माशाल्लाह से हर घर में देखा जाता है, मेरी वालदा बहुत शौक से देखती हैं अच्छा, और आपको बहुत पसंद भी करती हैं। तो अगर आप लाइव में तो आप उनको सलाम भी कहते हैं, मेरी वालदा को, शायद आपको देख रही होंगी। क्या नाम है? आसिया नाम है, आसिया रईस। आसिया रईस अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। और आप इनकी मम्मा हैं, हमारी भी माएँ सब एक जैसी होती हैं, और आप हमें बहुत सारी जो दुआएं देती हैं, बहुत शुक्रिया, और हमेशा आप हमें दुआएं देती रहें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतनी मोहब्बत देती हैं, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, हम आपकी बेटियों की तरह हैं, बहुत शुक्रिया जी। अब बात कीजिए। देखिए, महंगाई तो इतनी हो गई है, महंगाई का ये आलम है कि डेली बेस पे जो कमाने वाले इंसान हैं, जो पर डे 400-500 रुपये कमाते हैं डेली बेसिस पे, जी, आप यकीन करें कि पेट्रोल 118 रुपये जाके पहुंच चुका है। एक इंसान अगर वो फ्यूल डलाता था कि यार अगर मैं 100 रुपये का तेल डलवा रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे, और मैं अपने जॉब से आऊँ और फिर घर का कोई छोटा मोटा काम कर लूँ, तो अभी ये आलम है कराची के ट्रैफिक्स का कि जो ये घर से रिटर्न अपने ये आते हैं, तो इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता ये मज़ीद काम कर सकें। और इसके अलावा ये अपने वो टाइम 2 टाइम 3 टाइम खाना खा लें, या अपने बच्चों को तालीम दे दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला अज़ीम मेरी वेलफेयर ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मुजीबुन्निसा वेलफेयर ट्रस्ट, जी जी, और इसमें हमने काफ़ी वर्क भी किया हुआ है,
और इंशाल्लाह ताला आपका भी साथ चाहिए, इंशाल्लाह, आपके चैनल हम का भी आपके साथ चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। कि आप हमारा साथ दें कि हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और इंशाल्लाह ताला इसे हम बहुत जल्द आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कि हम एक मुख्तसर सी रकम रखेंगे कि लोगों को खाना खाते हुए बुरा ना लगे, जिसको 2 रोटी कोई ये और ना कहे कि एक ये किस्म ऐसे के सालन ही वगैरह फ्री में खा रहे हैं, वो कुछ ना, लोग हाँ, comments ये करते हैं कॉन्सेप्ट भी ना हो। हाँ। और एक सीधी बात ये कि अगर कोई इंसान पैसे दे के खाता है तो उसे खुद भी फख्र महसूस होती है, कहता है कि नहीं यार मैंने कुछ इनकी हेल्प तो की है, ठीक। और उनके हेल्प से फिर हम मजीद लोगों की हेल्प कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी। अच्छा, ये आपने कहीं एक जगह भी स्टार्ट लिया है या लेने की सोची नहीं, है? इंशाल्लाह अभी हमने 2 जगह सोचा स्टार्ट हुआ कर है दिए। और बहुत जल्द उसे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और और जब ओपनिंग कीजिएगा प्लीज मुझे जरूर। इंशाल्लाह जरूर। हम भी आपसे खरीद के खाएंगे और शायद हम और कुछ अपनी पूरी एक मेरी जैसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ का पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को इनवाइट किया जाता है, तो हम लोग पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ आएंगे। और मैं तो कहती हूँ सारी ऑर्गेनाइजेशन तमाम जो यूथ से रिलेवेंट जो काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, और हम लोगों को मिल के करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ी हूँ। देखिए आपके बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कि जो और भी लोग हैं और वो पैकेज youngster में हैं- यहाँ चलवाऊंगी। अच्छा। वो जो आप काम करेंगे ना, देखें कहते हैं अच्छा मैसेज आगे कन्वे करना चाहिए ताकि लोग बिल्कुल। उसको देख के अप्रिशिएट करें बिल्कुल। और लोग उस जैसा काम करने की कोशिश करें। Awareness पैदा हो उनके बिल्कुल, अंदर। लोगों को पता कि काम डिपेंड ऑन यू कि आप काम कौन कौन से कर सकते हैं, तो लोगों की सोच यूथ में जनरेट करनी चाहिए, अच्छी सोच डेवलप। इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज क्या है? सिविक सेंस आप मतलब यूथ की एक प्लेटफॉर्म से काम करें, और क्या क्या काम करते हम हैं? हेल्थ पे काम कर रहे हैं। गुड। और अब इंशाल्लाह ताला हार्ट के NICVD हॉस्पिटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, माशाल्लाह ठीक है, जिसमें लाखों रुपए के मुफ्त इलाज गरीब लोगों के रोज की बुनियाद पे होते हैं। माशाल्लाह। और हेल्थ पे काफ़ी काम हो रहा है और मज़ीद जगहों पे कैडेट कॉलेज वगैरह गर्ल्स बॉयज़ ये तामीर हो रहे हैं। और स्पोर्ट्स की तरफ भी आना है हमें, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, बिलखुसूस मैं कराची की बात करूंगा, आप ये देखें कि हमारी जनरेशन एक महदूद हो गई है, मोबाइल तक। मोबाइल्स पे महदूद हो गई हैं, या एक अजीब फोबिया हो गया है कि वो एक गली के कोने पे ही उनको बैठना है, और किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बड़े छोटों में रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, वो माहौल नहीं है पहले जैसा। तो इंशाल्लाह ताला ये एक अवेयरनेस पैदा करनी है कि यार ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो जितने भी नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों, मेरी आपके चैनल से और आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि वो आए, हमारा साथ दें, और कोई मदद नहीं करने आता, हमें खुद आगे बढ़ के मदद करनी अच्छा, होती एक है। और बात है, जैसे आपने आप पीपल्स पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। आपने कहा कि हमने ये अवेयरनेस जनरेट करनी है कि लोग बच्चे जो हैं वो हेल्दी एक्टिविटीज में, खेलने मिलने में भी आ जी, जाए। बिल्कुल। तो फिर आप एक काम करें ना, तो अब ये भी तो बताएंगे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी तो कम है, अब बच्चे अगर ज्यादा हो एरिया में तो वो कैसे ग्राउंड्स की, आपने देखो प्ले ग्राउंड्स कितने कम है, और बहुत जो है कम वो है। कचरे का कुंडी बने, तो कैसे खेलेंगे वो नहीं, बच्चे? इंशाल्लाह देखें इस पे वर्क होगा, और मजीद और अभी नासिर हुसैन शाह देख रहे हैं, वजीर बल्दियात हैं बिल्कुल, हमारे, जी बिल्कुल, बिल्कुल, वो आ नासिर गए। भाई वजीर बल्दियात हैं, और वो वर्क भी कर रहे हैं। और मुराद अली शाह साहब की तरफ से भी लेटर जारी हुआ है हाँ, वो तमाम बहुत कर- वो एक्टिव है, वो बहुत तमाम मुराद डिस्ट्रिक्ट अली के अंदर जी। कि हम हेल्थ पे और स्पोर्ट्स पे बेसिकली काम करें। बेहतरीन, बहुत और अच्छा। क्योंकि जनरेशन है हमारी, और इंशाल्लाह ताला इसी यूथ ने कराची से लेके पाकिस्तान को चलाना है, बिल्कुल। तो लाज़मी बात है इन्हें प्रमोट करना और इनका ख्याल भी रखना है। और आप जैसे लोग, अगर मैं सही बात बताऊं, अगर आप जैसे लोग अगर ऐसे पॉजिटिव सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा। अगर आप लोगों ने खुद अगर ये एक एक्शन लिया है, तो आपको पता आपको कितने लोग देख रहे होंगे इस वक्त, बिल्कुल, नाज़रीन देख रहे बिल्कुल। हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, दुआएं दे रहे होंगे, और ऐसे लोग हमारे दरमियान, अब ऐसी यूथ कनेक्ट हो जाए तो हम लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम, अच्छा हमें कुछ प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व करनी पड़ती है, अब गवर्नमेंट पे इतना बोझ नहीं डाल नहीं सकते। होते। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर हैं या हमारे रेगुलर कॉलर हैं, और जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो इनको तजिया निकाल कहना शुरू कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सैदी, कैसी हैं? या बात कैसे हैं आप? ठीक है। कुछ आवाज में डिस्टॉर्शन है, लेकिन फिर मैं बात करता हूँ। मैं पहले तो इनको सलाम करना चाहूंगा रमीज भाई को। देखिए, बात ये कि मैं खुद भुट्टो का बड़ा एडमायरर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भुट्टो साहब और बेनजीर के बाद पीपल्स पार्टी ने वो काम करने छोड़ दिए जो उनको करने चाहिए थे। यानी अगर आप रिवाइव करें ना पीपल्स पार्टी को, पुरानी पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने सकाफत, खेल और तमाम सोशल एक्टिविटीज को, अपने कल्चर को उजागर करने के लिए अपने नौजवानों को आगे लाने के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें नो डाउट। लेकिन अब अगर मौजूदा हालात को देखते हुए जाए तो यूथ के लिए इतना काम हो नहीं रहा।
अब ये मेरी इनसे ये तो क्वेश्चन नहीं, देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा यूथ आज मायूस है। इसकी वजह है कि एक तो ज़ाहिर बेरोजगारी भी और बहुत सारी चीज़ें, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा यूथ बाहर जा रहा है, जबकि रूट की जरूरत है। दूसरी बात, आपने सोशल आप एक्टिविस्ट हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, देखिए हमारे यहाँ अभी इन्होंने कहा ना सैदी ने, मैं अगर मेरा बच्चा कोई एक्टिविटी करना चाहिए, मैं नॉर्थ कराची में रहता हूँ, ना यहाँ कोई ग्राउंड है, ना यहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना पहले आप नाजिबाबाद में इधर हर जगह कोई ना कोई होते थे, कोई प्ले स्टेशन होते थे जहाँ आप जाके खेल लेते थे, बहुत सारे सेंटर्स होते थे, बहुत सारे आपके कुछ ऐसे कल्चरल चीजें हो जाती थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। मतलब आज आप अगर आप सॉरी टू से आप सारे शहर का दौरा जरूर करते हैं, लोगों पे जाके खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं। मेरा जो आपसे दरखास्त है, देखिए मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ इसकी दरखास्त है कि कोई ना कोई ऐसे सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाए कराची में, जहाँ नौजवान अपने आप की एनर्जीज को इस्तेमाल कर सकें, वो आप कुछ एक्टिविटीज कर सकें, क्योंकि ना एक्टिविटीज होने की वजह से जुराइम की तरफ जा रहे हैं। अब जिनके पास कोई है ही, या तो मोबाइल में लगे रहते हैं या दूसरी चीजों में लगे रहते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आप बाउंड करें स्कूलों के, भाई आप कुछ ना कुछ रखें उसके लिए। इसका कोई आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी करेंगे तो रमीज भाई कुछ ना कुछ होगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, सारे सवाल की अब आप सवाल काफी लंबा था इनका, लेकिन जवाब ये कि देखें, इन्होंने कहा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद पीपल्स पार्टी ने वो नजर नहीं है। देखिए एक बड़ा फुकदान हुआ था ना, और उनकी शहादत मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ पाकिस्तान नहीं, जितनी आलमी बरादरी है उनको सबको नुकसान हुआ था। तो उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा उठाया और इस पार्टी को आगे चलाया। तो इंशाअल्लाह ताला होप है, चेयरमैन नौजवान है, और इस टाइम पे अगर देखा जाए कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई नौजवान लीडर है वो तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनकी बातों पे अमल होगा। और उन्होंने कहा जो हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होने चाहिए। मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि हमारे सीएम ने कहा है कि हम हेल्थ पे और स्पोर्ट्स पे हर डिस्ट्रिक्ट में काम करें। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची की, हम 6 डिस्ट्रिक्ट में काम करें। और ये सही कह रहे हैं, शिकायतें होती है, और लेकिन आप ये देखें कि जहाँ जहाँ मैंडेट अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदगान की शक्ल में, MP MNAs की शक्ल में जिनको मुंतखब किया है, वो तो अपना फंड ले रहे हैं ना। अदरवाइज वो वफाक से भी फंड ले रहे हैं, वो सूबे सिंध से भी फंड ले रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। इनका कहना बिल्कुल ठीक है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अज़ीम हमने इसके लिए एक अलग से टीम बनाई है, और हमारी जो तंजीम होती है हम आगे रिपोर्ट करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल होगा बहुत। अच्छा, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप जितना भी जल्द हो सके, हमारे जो है ज़मीन बहुत है गवर्नमेंट के पास डिफरेंट जगहों पे, जितने हो सके ग्राउंड का क्या है, देखिए पार्क बनाना एक अलग होता है, ग्राउंड बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर उसकी सिर्फ बाउंड्री बनानी होती है, सिक्योरिटी होती है, बाकी तो मट्टी होती है ना, उस पर फर्श डालना है ना कुछ है, तो बच्चे खेल तो सके। उनको बड़ी बड़ी स्पेस, बल्कि आप छोटी छोटी बड़ी बड़ी जहाँ जहाँ जो ईजीएस्ट हो सकता है उसको अपने प्रीमिसेस, गवर्नमेंट अपनी प्रीमिसेस में रखे, अपने वहाँ पर जो भी एक गार्ड खड़े करे। लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि उसकी बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना है, कि उसकी पौधे ना खराब हो जाए, क्योंकि जब वो ग्राउंड है तो ग्राउंड है। ग्राउंड यूज होता है बच्चों की शाम को रोजाना एक्टिविटी। जब बच्चों को एक्टिविटी की जगह ही नहीं मिलेगी, हर बंदे ने अपना घर बना लिया है, गलियां छोटी हो गई हैं, वहाँ पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। मेरे अपनी गली में बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उनको कोई स्पेस ही नहीं मिल रही। तो मुझे पता है आप लोगों को तो फौरन इस चीज के ऊपर एक्शन देखिए नोटिस हुआ है इस पे, और मजीद आपने देखा होगा कितनी एमिनिटीज जगहें जो थी, पार्क की थी या डिस्पेंसरीज की थी, नहीं उसको गवर्नमेंट ने गिरा दिया है, डिस्पोजल किया, और इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत जल्द काम होगा। लेकिन जो ग्राउंड्स पहले मौजूद थे आपने उनका पिछवाने हाल भी देखा था, वो बहुत बुरा, तो अपनी मदद के आपके तहत मेरे ख्याल से बच्चे सफाई भी करते थे, काम भी करते थे। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो लोग मौजूद थे, जो नुमाइंदे मौजूद थे, वो इतने लाइल्मी का शिकार थे, या तो अगर वो कहते हैं फंड नहीं मिलता तो खुदा के लिए फिर रिजाइन कर दें, लोगों को फिर दूसरे लोगों को काम करने का मौका दें, कि मजीद दूसरे लोग आ सकें। तो ऐसे टाइम जाया करने से, अपने ही लोगों को परेशान करने से मसले का हल तो नहीं है। बात तो सही है, लेकिन वो जैसे आपने कहा। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए यूथ, क्योंकि आप बिल्कुल अभी न्यू है, मैं तो ये कहूँगी यंगर है ना, तो न्यू तो नहीं कहूँगी, यंगर है, काम कर रहे हैं, आपके अंदर एक अच्छा एक स्पार्क है आगे बढ़ने का, काम करने का, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचने का। हेल्थ के बारे में आपने कहा, तो हेल्थ का जरा प्रिस्क्राइब करें कि आप हेल्थ को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। देखिए हेल्थ का मैंने कहा ना कि आपको इतना इशू है इस शहर कराची के अंदर, जो लोग हैं जो काम करते हैं वो 3 टाइम खाना सही से नहीं खा सकते जी। तो आप ये बताएं कि वो अपने इलाज कहाँ से करवा सकेंगे। सही बात। तो इस पे कोई ऐसे मेंबरशिप कार्ड हो या मेरे वेलफेयर की तरफ से जानिब से हो कि हम किसी को कम से कम महीना 2-4-5 हज़ार रुपए की भी हेल्थ सर्विस दे सकें फी घर, और इस काम को हम पूरे पाकिस्तान तक लेके पहुंचे।
तो मैं समझता हूँ कि मेरी जानिब से ये एक बहुत बड़ा अमल होगा। आप और कर रहे हो ये मैं अपनी जानिब से कर रहा हूँ, अच्छा, अपनी जानिब से कर रहा हूँ। लेकिन माशाल्लाह इससे ये होगा कि ये लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, लोग साथ देंगे। देखिए, हर इंसान का फर्ज है, जो रह रहे हैं, जो कराची के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, जो साहिब हैसियत हैं, जो अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों को देख रहे हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो इस तरीके से मदद करें। अब हर चीज मैं इलेक्टेड लोगों पे डाल दूं तो फिर तो नहीं होता ना, हमें खुद भी तो कोई काम करना होगा। वो मेरी वाली बात है कि हम हर चीज तो लोग उन पे नहीं डाल सकते, खुद से भी हमें करना होगा। हमारे साथ रमीज साथ में है जी। नाज़रीन, लेते छोटी सी ब्रेक, क्योंकि है ये यूथ का पाकिस्तान टैलेंट सेगमेंट, और दूसरा टैलेंट कौन आ रहा है, रमीज के साथ ज्वाइन कर रहा है, और रमीज भी बहुत खुश होंगे और देखे अप्रिशिएट भी करेंगे। लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी। हाँ जी हाँ, मुस्कुराती सुबह, वेलकम बैक। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और आज है यूथ का पाकिस्तान टैलेंट सेगमेंट, और आज यहाँ पर ज़बरदस्त टैलेंट आया हुआ है और मैं मिलवाती हूँ इस वक्त। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी आज इस वक्त मौजूद है हमारा फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र कराची। देखते हैं उनका पैकेज और फिर हम उनसे आपको मिलवाते हैं जी। लेट्स सी। ख्वाब जिसे मेहनत के बाद पर लगा दिए। जी ये है कराची के एक मुतवस्सित तबके लांडी का रिहायशी 17 साला अरसलान, जिसने अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया और बना डाला माइक्रोलाइट हवाई जहाज। जिसने सबको हैरान कर दिया। अरसलान के बनाए हुए जहाज को आजमाइशी परवाज के लिए घर से बाहर निकाला तो इलाके के सैकड़ों मुतजस्सिस लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। 17 साल अरसलान का कहना था कि 5 साल की मेहनत के बाद ये हवाई जहाज बनाया है। ये मेरा ख्वाब था जिसे पूरा किया। इसको बनाने का मकसद जो है वो हमारा ये है कि इसको हमने स्पोर्ट फ्लाइंग के लिए जो है तैयार करा है, और दूसरा जो है हमने इसको दूसरे कामों के लिए, जैसे कि आप इससे जो है और इसको डबल सीटर बना के और इसमें जो है कैबिन लगा के जो है आप इसको एयर एम्बुलेंस की तरह जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एग्रीकल्चर वगैरह में भी, स्प्रे में भी जो है ज़रूरत इसकी काम पेश आई। इसकी मिनिमम जो है परवाज़ जो सिंगल सीटर की है वो तकरीबन 10,000 फीट तक है। इसको तकरीबन 1 किलोमीटर जो है इसको रनवे की ज़रूरत होती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि हम इसको बना के जो है लोगों में जो है फ्लाइंग, स्पोर्ट फ्लाइंग का जो है रुझान जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 17 साला लांडी के रिहायशी अरसलान के वालिदैन का कहना था कि 5 साल इनको बनाने में इसे लग गए। कुछ न कुछ बिगाड़ भी देते थे, कुछ बना भी देते थे। इनका शौक़ इतना बढ़ गया कि उनका मैं कुछ न कुछ बनाना चाहता हूँ, और ऐसी चीज़ जिससे मुझे मतलब एक ये हो कि भाई मैंने कुछ बनाया है। ये बहुत ज़हीन है, शुरू से बचपने से ये कुछ न कुछ चीज़ें बनाता रहा। स्कूल के लिए बनाता रहा, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी कुछ न कुछ करता रहा। फिर एक जहाज़ की तरफ ध्यान दिया, हल्के हल्के घर में कभी कोई चीज़ ला के वेल्डिंग करता था, कभी कोई चीज़ ला के वेल्डिंग करता था, फिर वो ख़राब हो जाती थी, फिर तोड़ता था। इस तरह ये करता रहा। फिर इसने उतनी मेहनत के बाद जाकर ये यहाँ तक पहुँचा है। टाइम इनको जो लगा तकरीबन 5 से 6 साल जहाज़ को बनाने में, लेकिन वैसे शौक़ तो इनको बचपन से था, स्कूल लाइफ से समझ लें, 4-5 जब से इन्होंने तरीके सही से होश संभाला है, बस इसी चक्करों में है ये। इनका शौक़ यहाँ से शुरू हुआ कि ये स्कूल के ज़माने में उन्होंने एक इंजन बनाया था, स्टीम इंजन। तो हमें भी लगा कि शायद उन्होंने शौकिया बनाया है, लेकिन ये इनका उस वक्त का टैलेंट था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनका टैलेंट बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने अपना खुद जनरेटर ईजाद किया, खुद ही जनरेटर को बनाया, वो बढ़ता चला गया। फिर इनको शौक़ लग गया कि जी इनको जहाज़ बनाना है। इनका ये ख्वाब था 5-7 साल पुराना, ये उसके पीछे बढ़े रहे, लेकिन बहरहाल हम घर वालों को भरोसा था इनके ऊपर। ये माइक्रोलाइट हवाई जहाज एयर एम्बुलेंस, एग्रीकल्चर समेत कई और मुफीद चीजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरामैन सैयद फुरकान के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। जी नाज़रीन, आपने देखा इतना ज़बरदस्त पैकेज, और मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि ये हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है और इन्होंने कराची से जो स्टार्ट लिया है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे फ़ख्र कराची। और इस वक्त मौजूद है हमारे दरमियान माइक्रोलाइट
एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया है। अब इनसे बात करते हैं। अरसलान अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर तो बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, स्क्रीन पे बहुत बड़े बड़े। मैं अभी वीडियो पैकेज देख रही थी आपका। क्या एज है आपकी? मेरी जो है वो 19 ईयर्स एज है। कितनी? 19। लेकिन आप वो छोटे छोटे, लेकिन आपने काम बहुत बड़ा किया माशाल्लाह से। मुझे बहुत मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बल्कि पूरा पाकिस्तान आपको बहुत आपकी हौसला अफजाई करते हैं। हमारे मेट्रो 1 ने स्पेशल आपको जो है इनवाइट किया है और उनका मैं थैंक्स करती हूँ। उन्होंने हमें स्पेशल पैकेज भी आपका दिया है। हमारे मेट्रो 1 ने हमें बहुत सपोर्ट किया आपको यहाँ पर इन्वाइट करने में। और मुझे आपके मैं फिर आपसे भी कंटिन्यू करती हूँ, आपको उस्ताद से मिलवाऊँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शाहिद साहब कैसे हैं आप? ठीक है। ये बच्चे को आपने क्या माशाल्लाह टेक्निक सिखाई और कितने साल लगे इसको सिखाने में? तकरीबन 5 साल। 5 साल दोनों ने मिलके? जी। गुड। तो ये कभी ऐसा फील हुआ कि जब ये हम एयरक्राफ्ट बना रहे थे तो ये कितनी बार नहीं उड़ा, ये कब कब हुआ? कई दफ़ा हुआ, हम रातों को तकरीबन 3-3, 4-4 बजे तक ट्राई में मारते थे। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। हिम्मत बच्चे ने नहीं आ रही तो हमने भी हौसला इस वजह से नहीं आ रहा। इस पे एक्सपेंस मैक्सिमम कितना लगा होगा? 5। अच्छा, जब ये उड़ गया ऐसे, जब आपने मैंने देखा वो यूं करते करते एकदम, वो किस वक्त फील हुआ था कि ये वाकई में ये अब उड़ गया है? ऐसा कैसा फील? जब आप इस पे एयरक्राफ्ट पे बैठते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी चीज़ का। जब आप उस पर बिल्कुल रॉ होते हैं आप बैठने के लिए, तो आप बस अपनी बनाई हुई चीज़ पे एक बस रिस्की होता है एक बनाया हुआ चीज़ पे। अब ये अल्लाह ना करे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई आपको उस्ताद भी मौजूद थे, हम तो अकेले बैठे थे ना। मैं ऐसे सोच रही थी, देखिए इतनी बुलंदी से कोई चीज़ नीचे गिरती, आपको पता है उसका तो फिर कचूमर ही निकल जाएगा। तो डर होता है। एक तो इतना बड़ा क्राफ्ट भी आपने साथ में ज्वाइन किया हुआ है, और फिर उसके बाद आपको इंसान इतनी हाइट पे जाके ये फील हो कि ये कहीं खुदा ना खास्ता नहीं सही तरह लैंड कर पाया तो क्या होगा। तो ये फीलिंग आई थी एक्चुअली। ये फ्लाइंग पे लेके जाने से पहले जो है इसकी इंस्पेक्शन वगैरह होती है बाकायदा, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको ग्राउंड हैंडलिंग वगैरह इसकी चेक करते हैं। उसके बाद हम इसको जो है वो रनवे पे लेके आते हैं। और ये माइक्रोलाइट का स्पेशली ये है कि ये अगर इसका जैसे इंजन वगैरह जो है इसका ऑफ हो जाए या शट डाउन हो जाए किसी भी वजह से, तो ये जो है नीचे नहीं आता। ये जो है इसका जो विंग है वो इसको ग्लाइडिंग करता है और ये आपको जो है इजीली जो है वो नीचे जो है वो ग्राउंड तक ले आता है। अच्छा अरसलान, माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट करूँगी। गुड, बहुत नाइस। अब मुझे ये बताइए कि आपने ये बनाने का सोचा क्यों? इससे हमें क्या देखिए, किसी चीज़ की कोई वो होती है ना कि इससे वैल्यू क्या है, कि हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ठीक है कि एंटरटेनमेंट के लिए बनाया या इसका कोई और भी सहूलत प्रोवाइड हो सकती है? हाँ, इसको आप एग्रीकल्चर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी जी बिल्कुल। और ये एयर सर्वे वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये स्पेशली हमारी आर्मी वगैरह के लिए भी जो है काफ़ी मुफीद है। मैंने आपकी वीडियो में देखा था, आपने जब अपने कमेंट्स किए थे एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस में भी जो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कितने इसके अंदर, यानी एक पेशेंट को बिठा के आप लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें आप एक रोड जैसे ब्लॉक हो जाता है, रोड ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक की वजह से जो है वो बंदा पेशेंट को जो है वो सही वक्त पर जो है उस जगह तक नहीं पहुँचा सकता। इसमें अभी किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है आपको? बेसिकली जो है इसमें मेरे हिसाब से अभी इसमें एक सेल्फ स्टार्ट इंजन की कमी है जो हमें यहाँ पाकिस्तान में मुहैया नहीं है। इसका इंजन स्पेशली जो है वो जर्मनी से रोटेक्स से मंगवाना पड़ता है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है। तो वो 5 और 6 lakhs में जो है उनकी वैल्यूज़ है, और बाकी फिर वो पाकिस्तान आना और उसकी ड्यूटी वगैरह, तो ये काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे लिए। तो हमने जो इसमें इंजन लगाया है, ये हमने इस इंजन को आप ऐसा कह सकते हैं कि ख़ुद डिज़ाइन करा है। अच्छा। तो हमने इसको 2-3 इंजन्स को मिला के, उनके पार्ट्स को मिला के एक इंजन को जो है वो इस तरह से जो हमने बनाया है। और उसमें मेरे उस्ताद ने काफ़ी जो है मुझे कौन से इंजन के, पानी की मोटर का इंजन लगा लिया, फिर बाइक का इंजन लगा दिया। मैं तो जब इन्होंने कहा 3-4 मोटर्स लगाए तो मेरे जहन में वही आ गया। हाँ, पहले हमने इस पे बाइक का इंजन भी लगाया था। जी, इसमें यामा बाइक थी, पुराने मॉडल की यामा बाइक आती थी SR 250, उसका इंजन भी लगाया था। लेकिन वो जो है कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हमें ये लाइट एयरक्राफ्ट है, लाइट वेट। किसका पे लगा इंजन? तो इसमें हमने बस ऐसा लगाया कि सर किसी और का लगाया और पैर किसी और का मिला के जो है जैसे, तो वो एक इंजन को सर किसी और का लगा दिया इन्होंने, ये क्या हो गया? एक इंजन को जो है वो न्यू फॉर्म करा है और वो जो है उसको जो है इसके मुताबिक डिज़ाइन करके जो है वो इस पर इंस्टॉल करा। आप बेसिकली क्या करते हैं जब आपने इनको गाइड किया?
मेरा वैसे बेसिकली डाई मेकिंग का काम है। अच्छा, तो आपने इसको उसके गाइड करना शुरू किया, तो फिर एज ए टीचर वैसे ही कोई दो लफ्ज़ भी किसी के लिए अच्छे कह दे और वो उस्ताद का दर्जा रखने लग जाते हैं, जब कोई गाइड करने लगे, रहनुमा कहते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। आपने इनको अपने एक एज ए टीचर जो है रिप्रेजेंट किया। तो अब मुझे बताएं कि आप ये एक अगर फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ये और बहुत सारे क्राफ्ट बन सकते हैं? जी बिल्कुल, ये डबल सीटर भी बन सकता है और अभी हम एक और प्रोजेक्ट पे भी काम करना स्टार्ट किया है हमने, वो जेरोकॉप्टर है और हम उसको कोशिश करते हैं कि और जल्दी जो है उसको पाए तक मील तक पहुँचाएँ। आप अंदाज़ा लगाएं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और वैसे भी हर घड़ी तैयार कामरान है हम। वो बातें कुछ हो ना हो, हिम्मत नहीं हारनी है। जिस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, सब चीज़ें खुद अरेंज हो जाती हैं, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हों। और हमारा मुल्क के टैलेंटेड लोग इतने हैं, मैं इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हर थर्सडे को यहाँ पर ऐसे तमाम जो लोग जिनके अंदर स्पार्क है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, जो मैं कर सकूंगी वो मेरा काम है, ज़रूर करूंगी। हमारे दरमियान याया कॉलर दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम याया। अभी मुझे मजबूर कर दिया आपने दोबारा कॉल करने पे। जो अरसलान बैठे हुए हैं इनको तो पहले सलाम हो। ये हैं शाहीन इकबाल के नहीं तेरा मन करते सुल्तानी पे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। ये वो नौजवान है जो शाहीन है, जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ कहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है ऐसे नौजवानों को सपोर्ट नहीं करती। इन्होंने अपने बलबूते इनके माँ बाप को, इनको सबको सलाम हो, जिससे यानी जिसने जो कहते हैं ना, जिसको जो कुछ करना हो वो ये नहीं होता कि मेरे पास कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी नामुकाबिल हालात में भी सारी चीजें की और एक इलाके से निकल के एक जहाज बनाया। तो ये मामूली बात नहीं है। इसको जितना मुझे तो अफसोस हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है। भाई आप मीडिया को भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। अभी यूथ वाले बैठे हुए, तो ऐसे यूथ जैसे ये जो यूथ को सपोर्ट करते हैं उनको आगे लाए ना। अब आप लेके जाके उन लोगों को लेके आते हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता टैलेंट से। अब इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको आपने प्रेजेंट करता, अब आपने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी सभी आपके मेट्रो वन ने, और वो तो टैलेंट लाता है। लेकिन भाई ये देखने वाले तो इनको आगे ना, इनको आप मैं कहता हूँ इनको अच्छी से अच्छी यूथ में बढ़ाया जाए, बाहर भेजा जाए, इनकी ट्रेनिंग की जाए, इनको कोर्सेज करवाए जाए। और यही नौजवान है, ये लड़का अरसलान बैठा हो, तो इंशाल्लाह ये मेरे मुल्क का नाम रोशन करेगा। और मैं तमाम अपने अहले इख्तियार लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको आगे लाएं। और मैं देखता हूँ आज मेट्रो ने जो काबिश की है उसका हमारी गवर्नमेंट कितना अप्रिशिएट करती है। थैंक यू सो मच सर। आप जब या मैं सच बताऊँ, आप बात करे थे ना, रोंगटे खड़े होते हैं। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये किसी बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा, ये टैलेंट हमारे लांडी का है, कराची का है, हमारे पाकिस्तान का है। और टैलेंट किसी की सरहद नहीं होती है कि वो कोई बहुत उसमें आके काम करे। देखिए वो एक मिडिल क्लास से बच्चा बिलोंग रखता है, लेकिन टैलेंट की कमी कहीं हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको सपोर्ट की जरूरत है। रमीज से मैं पूछूंगी, रमीज आप अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल, मैं खुश हो रहे थे, ये भी बहुत देख रहे थे आपके शो से। मैं इनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई और मैंने सोशल मीडिया पे देखा, आई थिंक अरसलान अली हैं ये। बिल्कुल मैंने इनको देखा है और इन्होंने जो काम किए, ना सिर्फ इन्होंने कराची का बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और आप बिल्कुल इसी तरह काम करते रहें। और ये जनरेशन है, बेसिकली ये यूथ है ना, बिल्कुल सही, जो ये काम कर रहे हैं, ये इनका काम है। और इनको देख के यकीन करें काफ़ी लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होगी कि नहीं यार हमें भी अब कुछ करना है। अच्छा, नहीं वो एक और याया ने बहुत अच्छी बात की। जैसे और मॉर्निंग शो में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन मैंने स्पेशल एक सेगमेंट रखा है थर्सडे को, जिस दिन हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, जैसे आप हो, ये हैं। और हमारा एक फेसबुक पे मुस्कुराती सुबह विद सभी पे टैग करते हैं, और इसमें मर्द हजरात नहीं है, ख़वातीन है। जैसे अब ये शेफ़ है, अब इनको कोई जानता नहीं है, अननोन सी है, लेकिन इन्होंने हमें टैग किया और इन्होंने आज देखे खाना बनाया। तो मैं इसलिए इनको भी ज्वाइन कर रही हूँ कि इन्होंने सदफ़ ने जो आज के, आप मुझे बताएं सदफ़, आप हमारे मुस्कुराती सुबह में कैसे हैं? बस मैंने आपका प्रोग्राम देखा, एक तो टीवी पे प्रोग्राम देखा, फिर मैंने फेसबुक पे आपको मतलब लाइक किया, उसमें देखा, उसमें आपने लिखा हुआ था कि न्यू टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं आप लोग। तो फिर मैंने भी एक टेक्स्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे फिर कॉल आ गई। अब मुझे मेरे सिर्फ पता कहने का मकसद ये कि आपका जो काम बनता है वो आप करें, जो आपका किरदार है, जो आपका एक फ़र्ज़ है। आप ज़रूरी नहीं कि उसको पूरा आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। मैं इस थीम पे चलती हूँ। आपके मैसेज और आपकी थिंकिंग ये बहुत जबरदस्त है। यही सोच है कि जो और इसी तरह मिलके चल सकते हैं, बिल्कुल मिलके चल सकते हैं, जो अपना काम है। और खास तौर पे मेट्रो वन को सलाम है हाँ, कि वो न्यू टैलेंट को और आपकी मुस्कुराती सुबह जो प्रोग्राम है
आप न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं और उन्हें आगे लेकर आते हैं ना। मैं एक इलाके का नाम नहीं लूँगा, ये कराची का बच्चा है, कराची का बच्चा, और इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आप फ़ख्र पाकिस्तान है, सलाम है आपको, और हम बहुत खुश हैं। और जब ये बच्चा बिल्कुल हिम्मत आपने अरसलान नहीं हारनी, और जहाँ तक हो सकेगा हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, और आपने भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपने और आगे बढ़ना है और बिल्कुल किसी का नहीं देखना। और देखना जब अल्लाह की ज़ात आपके साथ है और आपकी माँ बाप की दुआ साथ है तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, और एक दिन होगा आप दुनिया में अपना नाम रोशन करोगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है आपके साथ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यकीन करें जब वो रिया बात करे थे ना तो मुझे एक फीलिंग एक डिफरेंट होने लग गई थी। मैंने कहा यार बच्चे की हिम्मत को बहुत अप्रिशिएट करें, और हमारे मुल्क के ये हीरे हैं, ये नगीने हैं हमारे मुल्क के जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी पॉजिटिव रमीज़ की सोच है कि मैं लोगों के लिए खाने की ऐसी सहूलत प्रोवाइड कर दूं कि लोग शर्म भी ना महसूस करें और उनको गिल्टी फील ना हो कि हम कुछ खा रहे हैं और वो इतना वो है जैसे कि हम ले नहीं सकते तो इजीली खा लें। कुछ लोग होते हैं ना फ्री में खाने के ऊपर दूसरे लोग जोक कर देते हैं। एक तो माहौल भी ऐसा है ना हर जगह का, एक हमारे मुल्क का नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा जी मुफ्ता खाने चले गए, नहीं आप बेयर करके पैसे अदा करके करें, लेकिन वो अगर थोड़ी क्वान्टिटी हो तो बंदा अपनी जेब से, क्योंकि महंगाई बहुत है, तो वो अगर 10-20 या 20 रुपए का भी खाना है, कुछ एक पर्सन थे उन्होंने 10 रुपीज़ की कुछ खाने का, तो हम अगर 20 रुपीज़ का भी देते हैं रोटी या सालन तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इतने में तो बंदा खा ही लेता है। लेकिन वो जो अफोर्डेबल होते हैं बड़े बड़े KFC 200-300 हो या 500 का खाना खा लें तो वो तो उनके लिए फिर रेंज आउट हो जाएगा ना, वो उनकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। बात करें आप कहना चाहते हैं? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरसलान अली ने जो काम किया है ना, ये मैसेज दिया इससे ना बहुत अच्छा। देखें ये कराची सिंध का ये लड़का है जो इसने वर्क किया है, ठीक है, और इसके वर्क से मजीद और लोग कोशिश करते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो देख रहे होंगे जी कि उनके अंदर खुद अवेयरनेस पैदा होगी कि नहीं यार हमने भी कुछ करना है। हैदराबाद से कॉल आ गई है सर जी, हामिद हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम हामिद जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सारे गेस्ट मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहूँगा बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका होता है, समटाइम हम नई चीजें बड़ा कारनामा है। मैंने अभी इनको इनका वीडियो भी देखा, चीजें देखी तो मुझे एक बहुत बड़ा कारनामा हमारे लिए, मगर ये कारनामा कब तक है? ये बस ये अभी वीक 10 डेज 15 डेज से खत्म हो जाएगा, या ये जिस तरह अभी कराची में किसी ने गाड़ी बनाई थी, शमकी तमन्नाई के ऊपर कुछ बनाया था, सोलर पे गाड़ी बनाई थी, और फिर किसी ने पानी से गाड़ी चलाने का तरीका बताया था, इसी तरह खत्म हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में, या ये रहेगा या आपका चैलेंज है कि कल खत्म हो जाएगा या परसों इनके लिए कुछ होगा? अच्छा ठीक है नहीं बहुत शुक्रिया आपने हामिद आपने कॉल की, और इन्होंने ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैंने बहुत पहले देखी थी एक पानी से जो है ना गाड़ी चलाना, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी एक तो खुद सवालात के जवाबात भी आ जाते हैं कि फिर वो जो जिन लोगों का पेट्रोल पंप चल रहा है वो तो फिर परेशान हो जाएंगे, ये तो पानी से चलाने लग गए। तो वो बंदे का एक बार फिर वायरल हुआ वीडियो, उसने कहा मैं इतना परेशान हो गया मैंने एक अच्छा काम करके कि लोगों ने मुझे मेरी ज़िंदगी में पुलिस में हूँ और मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, और उसको अपनी जान की फिक्र हो गई है। तो अब 100% कौन ठीक कह रहा है कौन गलत है, उसने बना के चला के और फिर बाद में कुछ कहते हैं कि ये तो झूठ है, ये तो फेक है, जबकि उसने बाकायदा इकरार हसन हमारे पाकिस्तानी एंकर है उन्होंने, और एक हामिद अमीर है उन्होंने बाकायदा उस गाड़ी को ड्राइव किया, और एक और है हमारे मिनिस्टर हैं उनका नाम मैं जहन में से निकल गया, खुर्शीद पता नहीं कोई थे मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा ड्राइव करके कॉन्फिडेंटली कहा कि भाई ये चल रही है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता, बात तो हामिद ने बिल्कुल ठीक की है, मैं उसकी बात से एग्री करती हूँ कि क्या ये बच्चा जो है एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए हाइप होगा, उसके बाद ये इससे सब भूल जाएंगे। तो आपने अपने आप को बिल्कुल वो नहीं करना है। सोशल मीडिया है, आपने स्क्रीन पे रहना और जो कुछ करते रहना, व्हाट्सएप चीज़ों को शेयर करते रहना। मैंने आज ये किया, आप अपने और एजुकेशन भी पूरी करनी है, माँ बाप का नाम भी रोशन करना है और अपने मुल्क का नाम भी रोशन। इन चीज़ों मेरी कोशिश है कि मैं जो है बस अपने मुल्क का नाम हमेशा रोशन करूं, और मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने मुल्क का नाम और आगे रोशन करूं। और आपके दोस्त कितना आपको अप्रिशिएट करते होंगे? मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो मुझे अभी लाइव देख भी रहे होंगे, और वो तमाम दोस्तों को मैं सलाम करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ से अपनी तरफ से फर्स्टली जो है आप मेट्रो की तरफ से, फिर सेकंडली जो है जी मेट्रो की जानिब से, मुस्कुराती सुबह की जानिब से तमाम अरसलान के दोस्तों को सलाम, और सब इसको बच्चे को बहुत सपोर्ट करेंगे। हमारे इधर मैंने कॉलर है रुखसाना जैदी। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुस्कुराती हूँ। जी क्या पूछ रहे हैं? हेलो आप बात कीजिए। जबरदस्त टैलेंट को लेकर आए हैं, और ये अक्सर जो होता है कि वालिदैन जो है ना बच्चों को पहले छोड़ देते कि भाई नहीं सब
मैंने कहा इनके वालिदैन ने भी सपोर्ट की, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं ये चाहूंगी कि मैं एयरफोर्स वालों से चाहूंगी कि जाहिर है सभी लोग ही देखते हैं, तो एयरफोर्स वालों को भी चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, और क्योंकि वहाँ पे जहाज भी बनते सब बनते हैं, तो इनको वहाँ पे विजिट भी कराया जाए और इनको इस टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए, न सिर्फ अप्रिशिएट बल्कि सपोर्ट किया जाए। और देखिए आपकी मेहमान से भी बात करूंगी, आपने बहुत जबरदस्त डिश बनाई और अच्छा माशाल्लाह से कि आगे कहाँ तक जाना चाहती है या आगे क्या करना चाहती है बताइए। देख ले भाई, बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने इतनी मोहब्बत से कॉल की। उनकी बल्कि कॉल में प्रॉब्लम हो रही थी और आपको उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आप कोशिश करें फोर्स में ज्वाइन करें, ताकि अपनी ये टेक्नोलॉजी उनसे शेयर करें, वो आपको सपोर्ट करें। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपके लिए। और दूसरी 5 लाख आप बार बार पूछ रहे हैं, अच्छा। और दूसरा है जी इनकी जो एयरक्राफ्ट पे जो लागत है ये 5 लाख के करीब आई जी, 5 लाख। ठीक है, हमारे कॉलर है बार बार पूछ रहे थे तो मैंने कहा बता दूं। और दूसरा शेफ है, ये भी न्यू टैलेंट है, आगे आना चाहती, जो हमारा काम था हमने पूरा किया, इनको बुलवाया। इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए। ये जब आना चाहें, जब मेकिंग करना चाहें, हम आपके लिए हाजिर हैं। रमीज़ इंशाल्लाह, रमीज़ आप हमारे साथ हमेशा ज्वाइन रहेंगे, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल पर्सन हैं। आप लोगों में सिविक सेंस उजागर करें, लोगों में पॉजिटिविटी उजागर करें, ऐसे लोग कम होते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात आते ही कही कि हमें हेल्थ और स्पोर्ट्स यानी कि हेल्दी एक्टिविटी की ज़रूरत है, और हमें हेल्थ की ज़रूरत है, यानी कि बीमारियों से भी बचने के लिए। और ये बहुत कम लोगों में होता है, जो ये सेमिनार्स बहुत होते हैं लेकिन भी प्रैक्टिकल कम है। उन्होंने खाने पे कहा कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हम डिफरेंट जगहों पे, तो आते ही इन्होंने 3-4 ऐसी बातें कर दी हैं जो एक न्यू टैलेंट में भी प्रैक्टिकल मुझे कम नजर आती है। रमीज़ आप कुछ और बात कहना चाहें प्लीज, क्योंकि ये हमारे नाज़रीन है, ये आपसे बात करना चाहिए। अभी मुहिम जारी की है से ने टू प्लास्टिक बैग्स ना, आप प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। देखिए प्लास्टिक बैग आप इस्तेमाल करते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो अभी बारिश हुई कितनी तबाही के शिकार हुए, बिल्कुल आपको हर जगह वो थैलियाँ नज़र आई, वो चीज़ें नज़र आई। अगर हम खुद, ठीक है लोग अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं कराची शहर के अंदर, लेकिन हमें ये करना है कि हम अपनी जानिब से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अरसलान से कि आप भी इस मैसेज को अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक कन्वे करें। सबसे ज़्यादा पता क्या होता है, चलो दूध तो ठंडा होता है ना, जो हम लोग दूध लेने जाते हैं वो तो चलो कोई इसका प्लास्टिक बैग से नहीं, लेकिन जैसे हम गर्म बिरयानी डाल रहे हैं उसमें, जो लेने जाते हैं होटल्स में अक्सर बोलते हैं ना पार्सल दे दो, तो वो अक्सर मैंने देखा शॉपर में निहारी डाल देते हैं, वो गर्म गर्म। आपको पता है पॉलीथीन बैग जो बनते हैं वो शॉपर्स किस उससे बनते हैं, लेकिन इसके लिए तो वो होना चाहिए ना, वो जो बॉक्स जिसमें बिरयानी देते हैं, ये वो भी उसी से, जो व्हाइट वाली बात थर्मोकोल की बात करें, वो भी केमिकल से बनते हैं। वो दोनों चीजें ही नुकसानदेह। लेकिन हमारे मुल्क में अगर हम कागज के बैग्स ले आएंगे तो उसकी क्वालिटी भी इतनी लो हो जाएगी कि फिर हम किस तरह चीजें किस में लेकर आएंगे। फिर फैब्रिक पे कोई आइडिया दे ना कि ऐसे क्या चीज हो, कोई फैब्रिक भी फिर ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 नंबर काम भी 2 नंबर तरीके से स्टार्ट हो जाता है। आलूदगी जो होती है ना प्लास्टिक बैग से, अच्छा डिसॉल्व नहीं होती, वो सही कह रहे हैं, हेल्थ के लिए भी मुयसर नहीं है और ये आपकी जो सड़कों के लिए और लोगों के लिए भी मुयसर नहीं है। तो इस पे हम ना काम करें, प्लास्टिक बैग ना इस्तेमाल करें। एक बहुत अच्छा आपने ये जो मैसेज दिया कि प्लास्टिक बैग का कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन मुश्किल, मुझे तो मुश्किल लगता है, नामुमकिन सा लगता है। भी हो जाएगी ना गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक गवर्नमेंट ये हमारे हैं, जब तक कहते कर्फ्यू ना लगे कोई काम नहीं होता, तो स्टिक होगी कि रूल्स भी। और जैसे अभी लेकिन जवान लड़कों के लिए करें ना कि गुटके पान जो खाते हैं मुंह में रखते हैं। मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जो हमारी जनरेशन है, मैं आपके साथ ऑलवेज हूँ, आप जब प्रोग्राम में इस मौजू पे आना चाहें मोस्ट वेलकम। देखिए जवान जनरेशन की बात आपने की ना, ये हमारी जो जनरेशन है ये पान की केबिन तक महदूद हो गई है, या तो वो चिंची रिक्शे तक महदूद हो गई है। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हुई अरसलान को देख के, इसकी एक्टिविटी देख के कि नहीं यार मुझ समेत और भी लोग हैं जो कराची सिंध के जो काम कर रहे हैं। अच्छा आप एक काम कीजिएगा, देखिए माशाल्लाह आप एक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, पीपल्स पार्टी से, और मैं ये नहीं बोलती आपकी न्यू है, आप भी आगे बात फॉरवर्ड करते होंगे, तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें और जो कर सकते हैं आप इनके लिए ज़रूर करें। देखिए लोग कहते हैं ना कह के चले गए बातें और उसने की नहीं, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आपने कह दिया मैं कहता हूँ कि जहाँ तक होगा मैं आपको लेके जाऊँगा अपने साथ, और अपनी तंजीम में आगे बात करूँगा, CM तक लेके आपको जाऊँगा और इंशाल्लाह ताला आपको जरूर मिलवाऊंगा। और क्या चाहिए, और मैं जितने मेरे नाज़रीन देख रहे हैं इसकी तरह अगर आप और दूसरे लोगों को भी अवेयरनेस यही लेकर आए, एक है ना ये, अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो वो भी बेहतर है। अच्छा मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूँगी, अरसलान इस वक्त मौजूद है और हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे कराची का टैलेंट है,
तो अगर आप इनकी कोई भी हेल्प देखें, आप जो है इनका हमारा नंबर चल रहा है, आप जब हमसे बात करेंगे तो हम इनका नंबर आपको दे देंगे इजीली। आप इनसे खुद इनके घर जाएं, इनसे रब्ता करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, जो हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारे मुल्क का फख्र है, हमारे मुल्क का नाम है, ये शान है हमारे, तो ये आगे चल के कुछ अच्छा काम करेगा। तो ये किसके लिए करेगा? ये हम सब के लिए करेगा। जैसे इसने कहा एम्बुलेंस बननी चाहिए, हो सकता है बच्चे के अंदर और जिद्दत हो और क्रिएशन हो, फाइनेंशियली वजह से बेचारा परेशान हो रहा हो, नहीं कर पा रहा हो, तो वो रुक जाए, स्टक हो जाती कुछ चीज़ें किसी बिना पर। तो मेरे प्लेटफॉर्म से, मुस्कुराती सुबह के प्लेटफॉर्म से, अगर आपको आप हमारे तन में इतने हज़ारों लोग देख रहे होंगे, कोई अफोर्डेबल हो, तो ज़रूर इस बच्चे पर अपने हाथ रखें और इसको सपोर्ट करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं यही इल्तिजा कर सकती हूँ बेटा, मैं आपके लिए यही कर सकती हूँ कि अपने छोटे भाई की तरह हो, और अगर कुछ काम किया है तो हमारे मुल्क के लिए कुछ करोगे, तो पता नहीं, हम कहते हैं ये सबका जारी होता है, अच्छा काम करना, आगे फॉरवर्ड करना, तो क्या होता है वो काम हो जाए तो समझ जाए वो दुआओं की क्लाइंट बन जाती है। कुछ चीज़ें दुआओं के लिए भी करनी पड़ती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रमीज़ आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि मैं देखिए ज़्यादा बंदे बड़े बड़े वादे, जैसे मैंने कहा ना मैं ऐसा कर लें, अब मैंने अपने प्लेटफॉर्म से आपको एक बच्चे का कनेक्शन दे दिया। रमीज़ कह रहे मैं कोशिश करता हूँ, मैं आगे लेके जाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ उसके इख्तियार में होती है, कुछ इख्तियार में नहीं होती हैं। तो आपने बहुत अच्छा बात की कि आप इनके साथ रब्ता करें और जहाँ तक लेके जा सकेंगे लेके जाएंगे। बाकी इस बच्चे का नसीब जितना भी ये कर सके। और सबसे अच्छा वैसे लेडी ने बहुत अच्छा कहा था कि इनको फोर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कर सकते, एज कम है इसकी, अच्छा है, फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है इससे बेहतर मुस्तकबिल हो। आप वेट एंड सी करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और इसमें बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है। इनके माँ बाप की भी मैंने वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि बच्चे, मैं देखूँ 5 साल उस बच्चे ने कोशिश करता रहा। बहुत खुशी हुई। मैं मुस्कुराती सुबह और शफी आपको बहुत सलाम है कि आपने उसको बुलाया और यहाँ पे प्रमोट। नहीं, वो मैं कहती हूँ यहाँ पर भी जो लोग वहाँ पर बैठे नाज़रीन, जरूर अगर आपके दरमियान में कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई क्रिएशन किया हो, कोई क्रिएटिव काम किया हो, अरसलान की तरह, रमीज़ की तरह, तो जरूर आप हमें ज्वाइन करें। और सदफ देख रही थी, सदफ की तरह लड़कियों में भी सदफ की तरह बिल्कुल ज़ाहिर है, हम खाने पका के खिलाएंगे तो फिर एनर्जी आएगी ना। देखिए एनर्जी आएगी, यही तो, खाली पेट तो कोई काम नहीं होता। खाली पेट, और आपने इन्होंने इसीलिए कहा है कि सबसे ज्यादा महंगाई की वजह से लोग खाना नहीं खा सकते। तो मुझे बताइए कितनी ब्रांचेस बना रहे हैं खाने पीने की? देखिए अभी तो हमने 2 ब्रांचेस का सोचा हुआ है। और खाने में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। खाने में क्या होगा मुझे रमीज़ ये तो बताएं। तो अभी वक्ती इतना कुछ खास किया नहीं है, लेकिन हाँ ये कि डेज टू डेज डिशें रखी है। डेली करना कोई आसान काम नहीं होता, डेली करना है इसे। और कुछ बातें मैं आपसे शेयर इंशाल्लाह आपके साथ करूंगा जब इसकी ओपनिंग करने आऊंगा, और आपने मैं जरूर साथ देंगे इंशाल्लाह। बस प्रोग्राम खत्म हो गया, जाते जाते सबसे कहूंगी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मैसेज। सदफ आप मैसेज देना चाहें हमारे शो से रेलिवेंट? कैमरा वो है। शो से रेलिवेंट मैसेज यही है कि आपने जो न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा एक सेगमेंट जो है वो लॉन्च किया है। दूसरा ये कि अरसलान हैं या रमीज़ हैं, ये जो भी कर रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को आगे मज़ीद प्रमोट करें ताकि ये लोग अपने और फ्रेंड्स को भी इसी जानिब लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया रमीज़ सिद्दीकी, इस वक्त यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेट्रो 1 का, मुस्कुराती सुबह का और शाफी का जिन्होंने हमें इन्वाइट किया और पाकिस्तान और कराची के बहुत अच्छे टैलेंट से मिलवाया। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारी जनरेशन है, जो मोटरसाइकिलों को और गाड़ियों को तेज़ ड्राइव करते हैं, आप यकीन करें कि उनके घर पे उनके वालिदैन उनका वेट कर रहे होते हैं। वो पता नहीं वो क्या महसूस करते हैं इस तरह से तेज़ ड्राइव करने में। तो एक तो इसका ख़ास ख्याल रखें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और से ने टू प्लास्टिक बैग्स। थैंक यू। बहुत खूबसूरत मैसेज जी। अरसलान अली। हाँ, सभी मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशली जो है मैं मेट्रो न्यूज़ का जो है वो थैंकफुल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और मैं स्पेशली जो है न्यूज़ रिपोर्टर फुरकान हुसैन का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने जो है मेरी न्यूज़ को जो है कवर करा और जो है मुझे जो है यहाँ तक पहुँचाया इस मकाम तक। और इंशाल्लाह मैं आगे भी जो है पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम आपके साथ हैं। आप शायद सब आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आए अल्लाह इनके साथ बहुत शुक्रिया। वो बोले 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 कुछ कह रहे हैं। आपने हमें इतनी इज्जत दी। अच्छा, थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। और आप अपनी सरपरस्ती रखते ही रहिएगा। जी नाज़रीन, जाने का टाइम हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिए। जाते जाते हमेशा ये मैसेज करती हूँ कि खुश रहे, आबाद रहे, माँ बाप का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते हैं अरसलान का पैकेज।
ख्वाब जिसे मेहनत के बाद पर लगा दिए। जी ये है कराची के एक मुतवस्सित तबके लांडी का रिहायशी 17 साल अरसलान, जिसने अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया और बना डाला माइक्रोलाइट हवाई जहाज। जिसने सबको हैरान कर दिया। अरसलान के बनाए हुए जहाज को आजमाइशी परवाज के लिए घर से बाहर निकाला तो इलाके के सैकड़ों मुतजस्सिस लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। 17 साल अरसलान का कहना था कि 5 साल की मेहनत के बाद ये हवाई जहाज बनाया है। ये मेरा ख्वाब था जिसे पूरा किया। इसको बनाने का मकसद जो है वो हमारा ये है कि इसको हमने स्पोर्ट फ्लाइंग के लिए जो है तैयार करा है, और दूसरा जो है हमने इसको दूसरे कामों के लिए, जैसे कि आप इससे जो है और इसको डबल सीटर बना के और इसमें जो है कैबिन लगा के जो है आप इसको एयर एम्बुलेंस की तरह जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एग्रीकल्चर वगैरह में भी, स्प्रे में भी जो है ज़रूरत इसकी काम पेश आई। इसकी मिनिमम जो है परवाज़ जो सिंगल सीटर की है वो तकरीबन 10,000 फीट तक है। इसको तकरीबन 1 किलोमीटर जो है इसको रनवे की ज़रूरत होती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि हम इसको बना के जो है लोगों में जो है स्पोर्ट फ्लाइंग का जो है रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। 17 साल लांडी के रिहायशी अरसलान के वालिदैन का कहना था कि 5 साल इनको बनाने में इसे लग गए। कुछ न कुछ बिगाड़ भी देते थे, कुछ बना भी देते थे। इनका शौक़ इतना बढ़ गया कि उनका मैं कुछ न कुछ बनाना चाहता हूँ, और ऐसी चीज़ जिससे मुझे मतलब एक ये हो कि भाई मैंने कुछ बनाया है। ये बहुत ज़हीन है, शुरू से बचपने से ये कुछ न कुछ चीज़ें बनाता रहा। स्कूल के लिए बनाता रहा, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी कुछ न कुछ करता रहा। फिर एक जहाज की तरफ ध्यान दिया, हल्के हल्के घर में कभी कोई चीज़ ला के वेल्डिंग करता था, कभी कोई चीज़ ला के वेल्डिंग करता था, फिर वो ख़राब हो जाती थी, फिर तोड़ता था। इस तरह ये करता रहा। फिर इसने उतनी मेहनत के बाद जाकर ये यहाँ तक पहुँचा है। टाइम इनको जो लगा तकरीबन 5 से 6 साल जहाज को बनाने में, लेकिन वैसे शौक़ तो इनको बचपन से था, स्कूल लाइफ से समझ लें, 4-5 जब से इन्होंने तरीके सही से होश संभाला है, बस इसी चक्करों में है ये। इनका शौक़ यहाँ से शुरू हुआ कि ये स्कूल के ज़माने में उन्होंने एक इंजन बनाया था, स्टीम इंजन। तो हमें भी लगा कि शायद उन्होंने शौकिया बनाया है, लेकिन ये इनका उस वक्त का टैलेंट था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनका टैलेंट बढ़ता चला गया। फिर उन्होंने अपना खुद जनरेटर ईजाद किया, खुद ही जनरेटर को बनाया, वो बढ़ता चला गया। इनको एक शौक़ लग गया कि जी इनको जहाज़ बनाना है। इनका ये ख्वाब था 5-7 साल पुराना, ये उसके पीछे बढ़े रहे, लेकिन बहरहाल हम घर वालों को भरोसा था इनके ऊपर। ये माइक्रोलाइट हवाई जहाज एयर एम्बुलेंस, एग्रीकल्चर समेत कई और मुफीद चीजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैमरामैन सैयद फुरकान के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।